गोविंद की जय। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम और प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को वह बता रहे हैं जो उन्होंने अपने माता के गर्भ में अपने गुरु महाराज श्री नारद मुनि जी से सीखे। तो गृहस्थ जीवन हमारा बंधन का कारण न बने, हमारी मुक्ति का कारण बने। इसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम, है ना। जैसे ब्रह्मचारी एक आश्रम है। आश्रम मतलब जहाँ पे साधु संत रहते हैं, जहाँ पे भगवान सेंटर में रहते हैं। सारे साधु संतों की जो क्रियाकलाप होती है भगवान के चारों ओर घूमती है। भगवान के संतुष्टि के लिए, संसिद्धि हरितोषणम, भगवान को तुष्ट करने के लिए, भगवान को प्रसन्नता देने के लिए साधु लोग अपने शरीर को धारण करते हैं। भगवान जिस चीज में संतुष्ट होंगे वह कार्यकलाप करेंगे साधु लोग, है ना। भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, भगवान को खुश करना चाहते हैं। तो गृहस्थ जीवन हमारे बंधन का कारण न बने, गृहस्थ जीवन हमारे मुक्ति का कारण बने। तो इसके लिए प्रहलाद महाराज किस प्रकार से गृहस्थ को निर्वाह करना चाहिए वह सब बता रहे हैं। तो हम लोग गुरु महाराज की बुक से गृहस्थों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स देख रहे थे, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो। तो गुरु महाराज कल बोल रहे थे अपने गृहस्थ जीवन का केंद्र भगवान श्री कृष्ण को बनाए। तो जैसे गृहस्थ एक आश्रम है, तो आश्रम में भगवान कृष्ण सेंटर में होते हैं। उसी तरह से गृहस्थ में भी, गृहस्थ एक आश्रम है तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण का बड़ा मंदिर होना चाहिए। जैसे हम हमारा अलग से बेडरूम बनाते हैं, जितने मेंबर उतने रूम्स। एक रूम भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड होना चाहिए घर के सेंटर में, और सारे मेंबर्स भगवान के सेवा करे, सारे मेंबर भगवान को प्रसन्नता करने का प्रयास करे, सारे मेंबर मिलकर भगवान को खुश करे। पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, सब लोग भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करे। सुबह से लेकर रात तक वो घर के अधिष्ठाता देव भगवान ही है। घर में जो कुछ भी हो उनका प्रसन्नता के लिए हो। कुछ भी नया वस्त्र आए, नया शूज आए, कई लोग बोलते हैं कि क्या शूज भी भगवान को ऑफर कर सकते हैं? बिल्कुल ऑफर कर सकते हैं। कोई भी आप घर में कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं ना, तो पहले भगवान को दिखाइए। फर्स्ट ऑफर टू लॉर्ड, फर्स्ट स्टोर टू लॉर्ड, कि भगवान ये आया है, आपके कृपा से आया है और आपके सेवा में यूज होगा, है ना। आप घर पे कूलर लाए, एसी लेके आए, फ्रिज लेके आए, कुछ भी आप लेके आ रहे हैं ना, एनीथिंग, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो सबके ओनर भगवान है, वो सबके भोक्ता भगवान है। पहले उनको दिखाइए, पहले उनको दिखाइए, सब कुछ उनको दिखाइए, है ना। एवरीथिंग, है ना। सॉक्स ला रहे हैं, शूज ला रहे हैं, आप न्यू ड्रेस ला रहे हैं, एनीथिंग आप ला रहे हैं ना, सबको भगवान को दिखाइए, छोटे से छोटा। भगवान को दिखाए बिना कुछ भी चीज प्रयोग किया, भूंगते थे तो हम पापाम ये पचनते आत्म कारणात्। भगवान बोलते हैं कि कुछ भी चीज खुद के भोग के लिए कर लिया ना, वो तुरंत पाप बन जाएगा, तुरंत पाप बन जाएगा। तो सब कुछ पहले भगवान को दिखा दे, भगवान आपके लिए है, आपके लिए है। अब मैं प्रसाद रूप में ग्रहण करूंगा, है ना, और जो भी इसका यूज है ना आपकी सेवा में ही लगाऊंगा। ये भावना से घर आपका है, घर के लोग आपके हैं, पति आपका, पत्नी आपकी, पुत्र पुत्री आपके, माता पिता आपके, सब इस प्रकार से भावना करके व्यवहार करना चाहिए, है ना। सेल्फ मेड ओनर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम खुद ही मालिक बन गए, भगवान को हटा दिया, भगवान का स्थान खुद ही ले लिए, है ना। बोलते हैं मेरा घर, मैं घर का मुखिया, सब मेरे लोग, है ना, मेरा से बना के। लेकिन वास्तव में घर के मुखिया तो भगवान है, और हम भी भगवान के हैं, हमारे घर के सारे मेंबर्स भी भगवान के ही है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो यही भावना से घर में रहना चाहिए, है ना। अनासक्त भाव से, है ना। आसक्ति हमारी कृष्ण में बढ़े
और घर घर के मुखिया होने के नाते या मेंबर होने के नाते जो भी घर में मुखिया है, लीड कर रहा है, वो खुद कृष्ण का भक्त बन जाए, बाकी लोगों को बुद्धि से कृष्ण भक्त बना दे। अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदारों को, सब कुछ को। कोई घर में नया बच्चा जन्मे, रिश्तेदार में नया बच्चा जन्मे, उसका भी नामकरण भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के नाम पे करवाइए, बचपन से उसको भक्ति में लगाइए, है ना। तो फिर तो हम ठीक से हम गृहस्थ, हम जीवन का निर्वाह कर पा रहे हैं, मतलब हमारा गृहस्थ में होना सार्थक हो रहा है। ये नहीं है तो फिर समस्याएं आ जाएंगी, है ना। गृहस्थ जीवन जंजाल बन जाएगा, जंजाल बन जाएगा। अब हम गृह मेधी बन जाएंगे एक्चुअली। शिल प्रपात बोलते हैं इस समय संसार में 99% लोग गृह मेधी है, वो गृहस्थ है ही नहीं। हमको लगता है हम गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, हम गृहस्थ है। गृहस्थ नहीं है कोई। गृहस्थ वही होगा जिसके जीवन के केंद्र बिंदु कृष्ण होंगे, वही गृहस्थ है। जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है वो गृहस्थ नहीं है, वो लोग गृह मेधी लोग है, गृह मेधी लोग है ना। और उलझ रहे हैं वो लोग, बहुत कॉम्प्लिकेशन, गहना कर्मणा गति, अपने कर्मों में बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से उलझ रहे हैं वो, है ना। और अपने जीवन को बहुत कठिन बना दे रहे हैं वो लोग, बहुत कठिन बना दे रहे हैं। और आगे कई सारे जीवन का निर्माण कर रहे हैं वो लोग। कॉम्प्लेक्स, अभी जितना कॉम्प्लेक्स है उससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली उनके आगे आने वाले जीवनों में, इस जीवन में भी जो फ्यूचर टाइम होगा, और कमिंग जो बर्थ मिलेंगे उसमें और कॉम्प्लिकेशन होंगे उनके जीवन में, है ना। डिग्रेडेड हो जाएंगे वो लोग। तो सावधान होना चाहिए, गृहस्थ बनना चाहिए, गृह मेधी नहीं बनना चाहिए। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि कृष्ण भगवान को केंद्र बिंदु बनाए। एक पवित्र जीवन साथी का चयन करें, यह जीवन को सरल बनाता है। पवित्र जीवन साथी, पवित्रता क्या है? सबसे पहले तो जो लड़का है ना, वो शादी के पहले किसी और के साथ अफेयर न करे। लड़की के साथ भी सेम ऐसे ही, है ना। वो लड़की अपने पवित्रता को मेंटेन करे, चेस्टिटी, और जो लड़का है वो भी अपने लॉयल्टी को मेंटेन करे। वो विवाह, उसको पता होना चाहिए कि भविष्य में मेरा विवाह होंगे, बहुत उतारू नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे कॉलेज लाइफ में ही लड़का लड़के आपस में मिलने का प्रयास करने लगते हैं, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक सही समय आएगा, ऑटोमेटिक पेरेंट्स जोर लगा देंगे कि विवाह करना है, रिश्तेदार जोर लगा देंगे, सोसाइटी जोर लगा कि विवाह करो विवाह करो, बहुत सारे ऑफरिंग खुद ही आने लगते हैं। तो जो आने ही वाला है ऑटोमेटिक आएगा, है ना, नेचुरली आएगा, उसके लिए क्यों इतना प्रयत्न करना और जीवन को कठिन बनाना, है ना। तो यह करना नहीं चाहिए। पवित्रता मेंटेन करना चाहिए दोनों, लड़का को लड़की को भी, विवाह के पहले। तो अगर दोनों पवित्र है तो एक दूसरे के लिए समर्पण बढ़ पाएगा, समर्पण बढ़ पाएगा, और दोनों एक दूसरे को अच्छे से सर्व कर पाएंगे, अच्छे से कोऑपरेट कर पाएंगे, और अच्छे से प्रेम का विकास हो पाएगा। तो पवित्रता को हमेशा मेंटेन करना चाहिए। और ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि लड़के को लड़कियों को बचपन से ही ऐसे ट्रेनिंग दे, बचपन से ट्रेनिंग। पहले के सब लोग बोलते हैं हमारा भारत वो पिछड़ा कल्चर है, बाल विवाह होता है, ठीक है। तो बाल विवाह कोई पिछड़ा कल्चर का पार्ट नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक है ना, बहुत लॉजिकल है। छोटे उम्र में विवाह करा देते थे तो लड़की को पता, लड़की लड़के के पास देर में जाती थी 18-20 साल होने के बाद। लेकिन लड़की को पता हो जाता था कि मेरी शादी हो गई है, और वो और किसी लड़के के साथ भूल के सोचते भी नहीं थी, ठीक है। फ्रेंडशिप करने की दूर की बात रही, है ना। और ऐसे लड़की को भी पता होता था कि मेरी पत्नी है ऑलरेडी, है ना। वो भी कोई गर्लफ्रेंड कल्चर वाला कोई सिस्टम था ही नहीं फिर, है ना। वो भी उसको समझ में आता था कि मेरी पत्नी है। और कभी कभी साल में 2-3 बार फेस्टिवल टाइम में लड़का जाता था मिलने, है ना। और छोटा बच्चा ही होता था लड़का, लेकिन उसको मतलब पत्नी के लिए नेचुरली अफेक्शन होता था। और पत्नी भी, क्योंकि पत्नी पति का चिंतन करके बड़ी होती थी, मेरा पति है, मेरे शादी हो गया, एक दिन मेरे को जाना है, ऐसे कर करके चिंतन करते, हम जिसका चिंतन करते हैं ना उसके प्रति प्रेम विकसित कर लेते हैं। तो बचपन से सोच सोच के माता पिता भी ट्रेनिंग देते, तुम्हारी विवाह हो चुकी है, तुम्हारा ये पति है, इसके पास जाना है, इसकी है। ऐसे कर करके ना क्या होते थे, मतलब मन में इतना प्रेम पहले, मतलब साथ में रहे नहीं, लेकिन सोच के विकसित कर लेते थे पति पत्नी एक दूसरे के लिए। और जब जाते थे उधर, जब लड़का लड़की एक साथ रहते थे बड़े होने के बाद, तो बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम होता नहीं था, क्योंकि पहले से ही इतना प्रेम आसक्ति डेवलप हो गया है। बहुत अभी क्या करते कि अभी समझने का प्रयास करते हैं कि लड़का लड़की
थोड़ा एक दूसरे को साथ रहे, कुछ 3-4 बार मिले, फोन से बात करे, समझे, उसमें क्या ही समझ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, वो समझ में आता नहीं एक्चुअली, है ना। तो बाल विवाह ना बिल्कुल साइंटिफिक था पहले, प्रभुपाद बोलते हैं साइंटिफिक था। वो सोच समझ के ऐसी कल्चर वो लाया गया था, सोच समझ के। लेकिन ये अभी वेस्टर्न कंट्रीज के सारे इफेक्ट्स आए, तो उन्होंने क्या की कि अभी लिविंग रिलेशनशिप चलता है आजकल, है ना। साथ में हस्बैंड वाइफ जैसे रहो, कुछ महीने, 1 साल 2 साल बिताओ, देखो कि फिट हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो, फिर उसके बाद डिसीजन लो, है ना। तो पति पत्नी जैसा एक के साथ रहे कुछ महीने, फिर दूसरे के साथ रहे, तो क्या पवित्रता मेंटेन रही आजकल, कोई पवित्रता मेंटेन नहीं होती। तो पहले के समय में हमारे इंडियन कल्चर इतना सुंदर था, पवित्रता मतलब लड़कियों की पतिव्रता व्रत और लड़कों की लॉयल्टी पत्नी के लिए, वो बिल्कुल होता था, जो आजकल इसको हरास हो रहा है। ऑलमोस्ट लोगों का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो ही जाता है ना, कॉलेज लाइफ में, है ना। तो पवित्रता किधर रही, है ना। तो इसलिए दोबारा से हमें हमारी भारतीय संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को अडॉप्ट करना चाहिए, है ना। बाल विवाह ठीक है, अभी नहीं, इस समय के परिवेश में नहीं करा सकते तो मत कराइए, लेकिन मेंटेन करिए, तुमको बचपन से सिखाइए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। पवित्रता मेंटेन रखे दोनों लोग। तो यही गुरु महाराज कह रहे हैं कि पवित्र जीवन साथी का चुनाव करें, जीवन को सरल बनाता है। प्रत्येक तुच्छ बात पर कोलाहल न करें, हर छोटी छोटी बात पे लड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। कभी कभी हस्बैंड बहुत उग्र होते हैं, है ना, तो बिल्कुल मतलब बोलेंगे भी ना, इतना चिल्ला के बोलेंगे ना, पत्नी बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह दब के रहती है ना, एकदम दबा के रखते हैं, बिल्कुल दबा के रखते हैं। ऐसा कठोर कठोर व्यवहार, मतलब बोलना ही उनका चिल्लाना होता है, बोलना चिल्लाना होता है, एकदम घर में गर्म माहौल रहता है हमेशा, ठंडक शांति रहता नहीं है। और कुछ थोड़ी सी पत्नी पे गलती हो जाए ना, तुरंत हाथ उठा देंगे, है ना, हाथ उठा देंगे और पत्नी को बिल्कुल टॉर्चर करते हैं, है ना। ऐसे ऐसे कभी कभी किसी घर में पत्नी बहुत उग्र होती है, पति को बिल्कुल दबा के रखती है ना, हर थोड़ी थोड़ी बात पे एकदम रौब दिखाएगी, गुस्सा दिखाएगी, है ना, मतलब पत्नी की ओर चल रही है सब कुछ, है ना। तो वहाँ का माहौल भी ठीक नहीं होता, और हर थोड़ी सी बात पे लड़ने लगेंगे दोनों। और सबसे डेंजरस बात क्या है, और दोनों ही उग्र हुए ना, फिर धमाका मचाते हैं, तो ये बहुत खतरनाक होता है ना। तो हमें दोनों को विनम्र रहना है, पति भी विनम्र रहे, पत्नी भी विनम्र रहे। छोटी बात रहे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जहाँ 4 बर्तन होंगे वो टकराव होगा ही, कुछ आवाज आएगा ही। तो छोटी छोटी बातों को भूल जाओ, छोटी छोटी बातों को भूल के आगे बढ़ो, है ना, उसको नजरअंदाज कर दो, है ना। और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करो मत, है ना, लड़ाई करो मत, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं। हर छोटी बात की बहुत बड़ा बोलते राई का पहाड़ बना, हर छोटी बात को बिल्कुल ऊंचाई करके लेके जाना, है ना, कुछ मैटर ही नहीं है देखा जाता। और लेकिन लड़ भी इतना ज्यादा गए पति पत्नी, आवश्यकता नहीं होता, है ना। ऑफन घरों में हो जाता है ऐसा, है ना, आवश्यकता नहीं है ऐसा। शांति बना कर रखना चाहिए, है ना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, है ना, शांति शांति बना कर रखना चाहिए, शांति बना कर रखना चाहिए। हर छोटी बात को लड़ने की आवश्यकता नहीं, शांति बना दो, शांति बना दो, है ना। अपना ही पति है, अपना ही पत्नी है ना, प्यार कर लो, माफ कर लो। आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ सर्वोत्तम व सुहावना होगा, ऐसी अपेक्षा न करें। और सुंदर गुरुवार बोलते हैं कि जैसे हम करण जौहर की मूवीज में देखते हैं ना, क्या सुंदर जीवन कैसा दिखाते हैं, है ना, वैवाहिक जीवन, कितनी बड़ी बड़ी वेडिंग्स, है ना, और सब कुछ। ये कल्पना मात्र है ना। हम सोचे कि हमारा भी जीवन में मूवी की तरह बिल्कुल परफेक्शन हो की तरह चलेगा सब कुछ, वो होने वाला है नहीं। और ये हम दुखालय में रह रहे हैं, दुखों के संसार में रह रहे हैं। सब कुछ परफेक्शन होगा ही नहीं कभी जीवन में, है ना। एकदम कुछ ऊंच नीच होना, कुछ थोड़ा समस्याएं होना, धमाका मचे नहीं, ये कभी होने वाला है नहीं, ये कभी होने वाला है नहीं, है ना। परफेक्शन होगा नहीं कभी, बिल्कुल परफेक्ट हो गए, कुछ न कुछ लगा ही रहेगा, लगा रहेगा, है ना। कहीं न कहीं समस्या आएगी आएगी, है ना। तो पहले से हम मान के रखे कि सब कुछ बढ़िया होने वाला है नहीं, तो इससे हम बहुत कुछ अवॉइड कर पाएंगे, है ना। लेकिन जब हम एक्सपेक्टेशन बहुत हाई बना के रखते हैं कि मेरा पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट होगा, मेरे अनुसार होगा, जैसे मेरी सारी एक्सपेक्टेशन,
और वो लड़की सोचे कि मेरा पति मेरे अनुसार होगा, उसकी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करेगा, तो एकदम मतलब 10%, हम पहले भी बताए थे, 10% परफेक्ट केवल भगवान कृष्ण है। वो उसके अलावा जिसकी से भी हम अपेक्षा कर रहे हैं ना, वो परफेक्ट है नहीं, इसलिए वो मेरी हमारी अपेक्षाओं को तोड़ेगा वो, है ना। तो अपेक्षा रखो ही मत, बनाओ ही मत। सुखी अगर आपको गृहस्थ जीवन में रहना है, आपको आपके पार्टनर से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। तो थोड़ा बहुत अपेक्षा रखो आप, है ना, जो वास्तविक है रखना चाहिए रख लो, है ना। लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की जो मतलब कभी पूरा ही ना हो, ऐसा एक्सपेक्टेशन, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो दुखी होने वाले, है ना। तो यह नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, है ना। शांति रखना है जीवन में, आनंद रखना है, तो एक्सपेक्टेशन को कम करें, एक्सपेक्टेशन को कम करें, है ना। और बहुत सुखी होना है, एक्सपेक्टेशन कुछ भी मत रखें, कुछ भी मत रखें। जब भी वाइफ पूछे क्या बनाना है, हस्बैंड बोले आप देख लो जी, आप देख लो, आप देख लो, है ना, जो आपकी मर्जी वो बना लो, है ना, ऐसे, है ना। मतलब हर चीज में, मतलब इस संसार में जीवों को क्या पसंद है, फ्रीडम पसंद है, स्वतंत्रता पसंद है। हम जैसे थोड़ी सी लोगों की फ्रीडम में अपना छेड़छाड़ देते हैं, अपने आप को लगाते हैं कि हम इसको अपने हिसाब से घुमा देंगे, तो वहां से भी तकलीफ होने लगती है। तो भगवान से सीखना चाहिए, स्वतंत्रता दे दें हम, है ना। वाइफ को पूरा फ्री कर दे, वाइफ को फ्री कर देंगे ना, वाइफ हमारे अनुसार ही काम करेगी। हस्बैंड को भी पूरा फ्री कर दे, वो भी हमारे अनुसार ही काम करेगा, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कृष्ण की जगह लेने का प्रयास करते हैं, है ना। तुम कृष्ण की जगह ले ले, है ना। पूरा नियंत्रण करके रखे, वाइफ मेरे पूरे कंट्रोल में रहे, हस्बैंड पूरा मेरे कंट्रोल में रहे, है ना। वो कठपुतली बन जाए, वाइफ या हस्बैंड कठपुतली बन जाए, मैं उसमें नाच नचाऊं, है ना, वो नाचेगा नहीं और हम दुखी हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा हम परफेक्ट हो हमारा पार्टनर और हमारे अनुसार चले, ये उम्मीद ही मत रखिए, उम्मीद मत, तो आप सुखी रहेंगे, सुखी रहेंगे। आप प्रभुपाद जी जब जा रहे थे प्रचार करने के लिए, प्रभुपाद ने कृष्ण को प्रार्थना किए, नचाओ अमर, नचाओ अमर, नचाओ अमर, कृष्ण मुझको नचाओ, मुझको नचाओ, मुझको नचाओ, मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना दो, जैसा मर्जी वैसा नचाओ, मुझको नचाओ। प्रभुपाद जी ने यह प्रार्थना किया, है ना, मुझको नचाओ कृष्ण, मुझको नचाओ, है ना। तो ऐसे मतलब ये तो बहुत स्पिरिचुअल विजन है प्रभुपाद का कृष्ण के लिए शरणागति, ठीक है। लेकिन मतलब अगर आपको अपने जीवन को बहुत हैप्पी रखना है ना, तो हस्बैंड को से पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हो मेरे से, आप जैसा बोलो मैं अपने आप को ढाल दूंगी, है ना। हस्बैंड वाइफ को पूछे आप क्या चाहती हो, आप जैसा बोलो मैं अपने आप को ढाल लूंगा, है ना। आपकी खुशी में मैं खुश रहूंगा, है ना। आप बताओ आपको क्या चाहिए, है ना, क्या पहनूं, क्या खाऊं, कहाँ चलना है आपको, है ना, क्या आपकी डिमांड्स है, मैं पूरा बेस्ट एक्सटेंड तक पूरा करने का प्रयास करूंगा, आप खुश रहो, बस मुझे आप खुशी चाहिए, है ना। दोनों की जब ऐसी भावना हो जाएगी ना, कभी भी कुछ खिंचाव होगा ही नहीं, है ना। तो एक दूसरे को सर्व करने का प्रयास करें, एक दूसरे को देने का प्रयास करें, है ना। अपने लिए कुछ भी, मतलब इसको बोलते हैं प्रेम का ऊंचा लक्षण, तब सुखे सुखित्वम तब दुखे दुखित्वम इति प्रीति लक्षणम। प्रेमी के सुख में सुखी, प्रेमी के दुख में दुखी, पति के सुख में सुखी, पति के दुख में दुखी, पत्नी के सुख में सुखी, पत्नी के दुख में दुखी। ये वाला भावना होगा ना, कुछ भी खींचा होगा नहीं, यह करना चाहिए ना, इसमें जीवन आनंदित हो जाएगा। पति पत्नी का जीवन इधर रहते रहते गोलोक वृंदावन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, है ना। कि जहाँ पे अपने हित के लिए कुछ इच्छा ही नहीं करते भक्त, सब कुछ कृष्ण के लिए। पति अपने लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है, वो पत्नी कितनी ग्रेटिट्यूड में आ जाएगी, मेरा पति कितना अच्छा है, मेरा पति कितना अच्छा है ना, मेरा पति कितना अच्छा है। और पति भी ग्रेटिट्यूड में आ जाएगा, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, दिन रात मेरे बारे में चर्चा करती रहती है। उसका मेडिटेशन का, पत्नी की पति में समाधि होनी चाहिए एक्चुअली। पत्नी पति में ध्यान लगाए, पत्नी की पति में समाधि लगे, दिन रात पति के बारे में सोचे। जैसे ब्रह्मचारी गुरु कुले वसंताख्यम गुरु हितम। एक ब्रह्मचारी का धर्म क्या होता है, गुरु के कुल में रहता है, गुरुकुल में रहता है, वो गुरु के आश्रम में रहेगा या गुरु के लिए प्रचार कार्य में रहेगा, है ना, जिधर गुरु भेजेंगे उसे,
ठीक है। और वसंताक्षम गुरु हितम, है ना, और वो गुरु के हित के लिए कार्य करता है, गुरु का लाभ हो जाए और गुरु को प्रसन्नता हो जाए, है ना, और गुरु के हित के लिए, मतलब गुरु के फायदा कराने के लिए जीवन जीता है ना, पूरा पूरा। वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखे, सब कुछ गुरु के लिए करेगा, वो ब्रह्मचारी है ना। उस एक शिष्य का ध्यान निरंतर गुरु में रहता है ना। यश त्रिसंध्यम, कम से कम 3 बार तो गुरु को याद करता है वो। और अच्छा शिष्य वो 24 घंटा गुरु को याद करता है, 24 घंटा गुरु के साथ रहता है ना। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायन् सुवंशस्य यशस्वी संध्यम् वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसाद, जिसकी प्रसन्नता से, गुरु की प्रसन्नता से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और गुरु की अप्रसन्न हो गए तो फिर न कोई गति नहीं होंगे हमारे। और ऐसे श्री गुरुदेव के मैं कम से कम दिन में 3 बार ध्यान करता हूँ, है ना। तो कम से कम 3 बार ध्यान करना चाहिए। लेकिन जो एकनिष्ठ शिष्य है, जो गुरु व्रत धारी शिष्य है, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, तो वैसे ही गुरु व्रत जो शिष्य है वो 24 घंटा गुरु के हित के बारे में, कि गुरु का फायदा कैसे कराऊं, गुरु का फायदा कैसे कराऊं, गुरु को लाभ कैसे पहुंचाऊं, उसके लिए वो जीवन जिएगा, है ना, उसके लिए। तो वो उसकी समाधि, एक शिष्य की समाधि गुरु में रहती है, एक शिष्य की समाधि गुरु में, दिन रात गुरु के लिए ध्यान लगाएगा, है ना। ऐसे ही एक पत्नी की समाधि पति में होनी चाहिए। पत्नी दिन रात पति में ध्यान लगाए, दिन रात पति में, उसके और कुछ चले ही नहीं। पत्नी में भी कई कैटेगरी होती है, सती स्त्रियों में भी कई कैटेगरी होती है। और टॉप मोस्ट सती स्त्री वह होती है जिसका हर क्षण पति में ध्यान, वो पर पुरुष का चिंतन करेगी ही नहीं। एक क्षण के लिए भी उसके मन में पर पुरुष आएगा ही नहीं, पर पुरुष का चित्र आएगा नहीं, है ना। दिन रात पति में समाधि, पति को क्या खिलाऊं और पति के लिए क्या करूं। वैसे गुरु महाराज की इतनी सेवा करती है गुरु माँ जी बात बोलते हैं, इस समय इस पूरे संसार में सती स्त्री मतलब न के बराबर है, मतलब जो, लेकिन ये सती स्त्री है, ये आपकी गुरु माँ ही सती स्त्री है, संसार में विराजमान सती स्त्री है। इसमें मतलब सती स्त्रियों की संख्या बहुत घट गई है, मतलब गुरु माँ न के बराबर सती स्त्री संसार में अभी, है ना, न के बराबर, वो बिल्कुल 100%, जैसे वैदिक शास्त्र में बताया गया सती स्त्री में ऐसे गुण हैं। माता सीता सती, है ना, माता सती, है ना, वो सती स्त्री, है ना, माता पार्वती, और सती अनसुईया, है ना, ये सब सती स्त्रियां है ना। और देवहूति माता, ये सब सती स्त्रियां है ना। तो ऐसे ही श्रीमती राधा रानी, वो सती शिरोमणि, है ना, वो सती है श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि इस समय आपके जो गुरु माँ है वो सतियों में श्रेष्ठ है, विराजमान है इस पृथ्वी पर इस समय, जो सतियों में श्रेष्ठ है गुरु माँ, है ना। और गुरु माँ बोलते हैं कि गुरु माँ का समाधि मेरे में रहता है ना। दिन रात हर एक क्षण वो मेरे बारे में चिंतन करती रहती है ना, कि मेरे को क्या क्या खाना है, कितना रेस्ट करना है, और कब दवा लेनी है, एवरीथिंग, है ना। कपड़े का पहनना है, कपड़े में बिल्कुल भी क्लीचेस नहीं होने चाहिए, एंड सब कुछ, है ना, सब कुछ का ध्यान लगाती रहती है। उनके ध्यान में कृष्ण से ज्यादा गुरु महाराज रहते हैं, है ना, कृष्ण से ज्यादा गुरु महाराज रहते हैं, है ना। और अभी जैसे गुरु महाराज की हेल्थ बहुत खराब हुए थे लगातार, तो गुरु महाराज ने मतलब गुरु महाराज से बहुत ज्यादा सेवा करते हैं गुरु महाराज, है ना। और गुरु महाराज कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनकी लगातार सेवा पर्सनली रह के देखेंगे 24 घंटा, तो समझेंगे गुरु महाराज कितना सेक्रीफाइस कर रही है ना, गुरु महाराज के लिए कितने अपने आप को इस एज में खींच रही है, इतना एक्सटेंड कर रही है ना। तो गुरु महाराज का भी जब हेल्थ तो बहुत अभी खराब हो गए थे बहुत ज्यादा, तो गुरु महाराज और ज्यादा सेवा करना शुरू किया। गुरु महाराज बोल रहे थे कि लगता है ये तो मेरे को अमर बना देगी, अमर बना के छोड़ेगी, है ना। ऐसा मेरे को खिला रही है, ऐसा मेरा ध्यान दे रही है ना, ये खा लो, ये कर लो, तो ये तो मुझे अमर बना देगी, ये तो मेरे अमर बना देगी, है ना। अब वास्तव में गुरु माँ की इतनी सुंदर सेवाओं से ना गुरु महाराज थोड़े स्वस्थ हो गए, है ना। नहीं तो डॉक्टर ने तो बिल्कुल ऐसा बोल दिया था कि बिल्कुल 1-2 महीने का समय है, बस 1-2 महीने का समय है, कभी भी ये बॉडी लीव हो जाएंगे, है ना।
ऐसा डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया था। बट गुरु महाराज बोलते हैं कि ये तो मेरे को अमर बना देगी, ऐसा ऐसा मेरा सेवा करके, है ना। तो ये गुरु माँ का ही सुंदर समर्पण का बल है, सुंदर सेवा का बल है कि आज हमारे गुरु महाराज हमारे बीच में है, हमारे बीच में है ना। गुरु माँ के सुंदर सेवा है ना। और सारे शिष्य लोग जो थोड़े बहुत गुरु महाराज की सेवा कर भी पाते हैं तो वो उसके पीछे ट्रेनिंग गुरु माँ का होता है ना। गुरु माँ को गुरु माँ ट्रेनिंग देती है कि ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो, ये करने से गुरु माँ खुश होंगे। मन की भावना भी बताती हैं, ये मत करना, ये गुरु माँ से दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, है ना। तो गुरु माँ पूरा जानती है गुरु महाराज को बढ़िया तरीके से, बड़े जानती है। एक बार क्या हुआ था कि एक बार वो बुक्स गुरु महाराज की कुछ बुक्स थे। जब गुरु महाराज स्टार्टिंग में कुछ बुक्स थे, मतलब तो कई साल से गुरु महाराज बुक लिख रहे हैं, मोर देन 25 बुक्स अवेलेबल हो गए। तो एक बार बुक्स थे गुरु महाराज की माया के मार बुक से, ज्यादा बुक नहीं, 3 बुक ही आया था उसमें, साधु संगा, आनंद फिर माया के मार। चौथी बुक नहीं थी, 3 ही बुक थी। तो उस समय मेरे रूम में गुरु महाराज के बुक्स रखे हुए थे, कुछ कार्टन्स रखे हुए थे, और गुरु महाराज उस समय साथ में थे। तो रूम की क्लीनिंग करने के लिए मैंने वो बुक को बालकनी में रख दिया। और उधर क्या हुआ कि कुछ बंदर आ गए और बंदर ने बुक्स को कार्टून गिरा दिया, पेटी नीचे गिर गई, पूरी बुक फैल गई। और सारे बंदरों को, तो बहुत सारे बंदर आ गए और वो बंदरों बुक के साथ छेड़छाड़ करने लगे, कुछ बुक फाड़ भी दिया। और मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो अंदर क्लीनिंग कर रहा था। अचानक से गुरु माँ टहलते चलते उस जगह पे आ गई और गुरु माँ ने देखा कि ये सारे बुक का ऐसा हालत हो गया है। और तुरंत गुरु माँ रूम में आई और बोली इधर आओ, है ना, तुमने क्या करा। तो मैंने बोला कि ओ गुरु माँ सॉरी, मेरे को ध्यान आया नहीं, मैं अंदर रूम में था, ये बंदर ने ऐसा कर दिया। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं सॉरी गुरु माँ, बस। गुरु माँ ने बोला कि बस सॉरी, और इतना आसानी से आप सॉरी बोल रहे हो, है ना, इतना आसानी से। बोले कि ये दिस बुक्स आर हार्ट्स ऑफ गुरु महाराज, ये बुक गुरु महाराज का हृदय है ना। और ये ऐसी अवस्था में गुरु महाराज अपनी बुक को देख लिए ना, बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएंगे, आग बबला हो जाएंगे गुरु महाराज, ऐसी अवस्था में बुक देखे, है ना। बहुत दुखी हो जाएंगे कि उनके डिसाइपल ने उनके बुक का ध्यान नहीं रखा, है ना। और बुक ऐसे इतना फैल गया गार्डन में और ये बुक को बंदर फाड़ रहे हैं, है ना। तो फिर बोले गुरु महाराज आए, इसके पहले गुरु महाराज देखे दुखी हो और ब्लास्ट हो जाए आपके ऊपर, इसे आप पहले जल्दी से कुछ भक्तों को बुलाओ और ये पूरा ठीक करो, है ना। और पुरानी जो फट गई बुक बंदर फाड़ दिए, गुरु महाराज की नजरों के सामने पढ़ना नहीं चाहिए, है ना। आप इतना आसानी से कैसे बोले, आपको बहुत दुख होना चाहिए, बहुत पीड़ा होनी चाहिए कि मेरे लापरवाही की वजह से मेरे गुरु महाराज का बुक ऐसा हो गया, गिर गया और बंदर फाड़ रहे हैं। और तो इस प्रकार से गुरु माँ ने बोला कि बहुत बड़ी बात, डांट नहीं रही थी, डांटती नहीं, नाराज नहीं होती है, बहुत सहन शक्ति है, सारे शिष्यों की बहुत सारी गलतियों को माफ करती है। लेकिन बहुत गंभीर तरीके से गुरु माँ ने बोला था कि आपको दुख लगना चाहिए, आपको दुख लगना चाहिए, है ना, आपके हृदय में पीड़ा होनी चाहिए कि आपने लापरवाही कर दिया, है ना। और दीज बुक्स आर हार्ट ऑफ गुरु महाराज, गुरु माँ ने बोले ये बुक है ना गुरु महाराज का हृदय है, गुरु महाराज का हृदय है ना, ये बोले। बहुत सुंदर था, है ना। तो समाधि लगाती हैं गुरु माँ गुरु महाराज के लिए। वैसे ही हर एक पत्नी को अपने पति के लिए समाधि लगाना चाहिए। समाधि मतलब मैं मंडेन वैसा धर्म नहीं बता रहा हूँ, मतलब मंडेन जैसे पति पत्नी वाला, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे सब कुछ बता रहा हूँ, है ना। कि हम, मेरा मतलब ये नहीं कि कृष्ण को हटा दीजिए सेंटर से, पति सेंटर्ड हो जाइए, वो मतलब नहीं है। लेकिन एक सती स्त्री तो बनना ही चाहिए, है ना, सती स्त्री तो बनना चाहिए। और समाधि पति में होना चाहिए, पत्नी का समाधि पति में हो और पति का समाधि भी पत्नी में हो। वो पति भूल के भी मन में किसी और पर स्त्री का चिंतन स्वप्न में भी ना करे, स्वप्न में भी ना करे अपनी पत्नी का अलावा, है ना। अपनी पत्नी को पूरा समर्पित रहे, है ना। पत्नी पति में समाधिस्थ हो, पति पत्नी में, पति का यही चिंतन है मेरी पत्नी को कैसे खुश करूं, पत्नी को कैसे खुश करूं, है ना। पत्नी दुखी ना हो मेरे से, है ना, मेरे वर्ड से, मेरे एक्शन से पत्नी को दुख ना हो, उसकी पीड़ा ना हो, है ना। वो बेचारी दूसरे की लड़की और सब कुछ छोड़ के जीवन भर के लिए मेरे पास आई है, मेरे पास रहेगी, मेरे को संतान देगी, मेरे माता पिता की सेवा करेगी, घर वालों की सेवा करेगी, है ना, और हर प्रकार से मेरे लिए समर्पित होगी। तो उसका वैल्यू करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए हमेशा। पति को ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। पति तो सब कुछ अपने घर पे ही है, कौन सा बड़ा कार्य कर रहा है वो, है ना, अपने घर पे है, अपने माता पिता के साथ है, सब कुछ, उसका कुछ नहीं बदला।
पत्नी का पूरा संसार बदल जाता है ना, सब कुछ बदल। पत्नी को कितना ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है नए घर में हमेशा के लिए। तो ज्यादा ग्रेटिट्यूड में पति को होना चाहिए। पति को कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरी लड़की का दिल दुख जाए, है ना। तो समर्पित होना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे के लिए समाधि लगाना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, है ना। ऑब्वियस कृष्ण को सेंटर में हमेशा रखना है ना। दोनों कृष्ण की सेवा करे। पत्नी अगर भक्त है तो पत्नी को ऐसा व्यवस्था करना है कि पति भक्त बन जाए। पति भक्त है तो पति को पत्नी को भक्त में लाने का प्रयास करना है, ठीक है, उसको भक्त बनाना है। बाय नहीं हो ये कहना प्रकार है ना, बाय नहीं डू समथिंग, है ना, ताकि पति पत्नी दोनों भक्ति में आ जाए, है ना। और पत्नी को पति को अपने से ज्यादा भक्ति में बढ़ाना चाहिए। मतलब शास्त्र के हिसाब से पति पत्नी से करोड़ गुना ज्यादा शुद्ध भक्त हो, है ना। और पत्नी पति की सेविका बने। पति कृष्ण की गुरु की सेवा करे, भगवत धाम जाए, और पत्नी पति की सेवा करे केवल और भगवत धाम जाए, गुरु माँ जैसा। गुरु महाराज के लिए समर्पित है पूरा। ऑलमोस्ट प्रभुपाद के लिए भी है, अपने गौरनीताई के लिए भी है, लेकिन ऑन टॉप गुरु महाराज के लिए समर्पित है। वो गुरु महाराज की सेवा करके उनका भगवत धाम है। वो तो नित्य सिद्ध लोग हैं ये लोग, मतलब इनके लिए तो गोलोकवासी ही है। बट फिर भी वो बाहर से भी देखे अगर, है ना, तो गुरु महाराज दिखा रहे हैं कि पत्नी को किस प्रकार से पति की आदर्श सेविका बनना चाहिए, है ना। तो जो भी भक्त पत्नियां है ना, या उन लोग को क्या करना है कि अपने पति भक्ति में तो भक्त बनाना है, और अपने से बड़ा भक्त बनाना है। उसको ऐसा करना है कि इतना ज्यादा उसका स्तर बने, उसके मन में यही चलना चाहिए कि मैं मेरे पति की सेविका बनूंगी, मैं मेरे पति की सेविका बनूंगी, मैं मेरे पति की मेरा पति बहुत बड़ा कृष्ण भक्त बन जाए और मैं मेरे पति की सेवा करूंगा, उसमें मेरा कल्याण रहेगा, है ना। भले पत्नी पहले भक्ति में आई हो, लेकिन उसको अपने पति को ऐसा बना देना चाहिए कि वो सहर्ष पति की सेवा करे, है ना। कृष्ण का प्रतिनिधि मान के राजा, गुरु और साधु और पति, है ना, ये सब कृष्ण का प्रतिनिधि होते हैं, है ना। तो पति कृष्ण का प्रतिनिधि को, पति कृष्ण का प्रति बन जाए, ऐसी व्यवस्था पत्नी करना चाहिए। और पत्नी हमेशा ये सोचे मेरा पति को मैं कृष्ण का प्रतिनिधि बनाऊंगी, कृष्ण का शुद्ध भक्त बनाऊंगी, और मैं इसकी सेवा क्या बनूंगी, इसकी मैं सेवा करूंगी, है ना। यह करना चाहिए, यह करना चाहिए, है ना। और पति अगर बड़ा भक्ति में बढ़ा चला है, उसको अपनी पत्नी को इस प्रकार से कृष्ण के समय लगाना चाहिए कि उसकी पत्नी का भगवत धाम तय हो, है ना। तो ये दोनों के सेंटर में कृष्ण हो, है ना। कुल मिला के यह बात है। आगे गुरु महाराज कहते हैं आगे गुरु महाराज बोल रहे हैं एक सेकंड, थोड़ा समय निकालकर अपनी समस्या के समाधान का प्रयास करें, है ना। तो अगर कुछ प्रॉब्लम घर पे आएगी ही, थोड़ा बहुत कुछ चलेगा, घर के लोगों से प्रॉब्लम, बाहर के लोगों से प्रॉब्लम, बच्चे से प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा ही, रिलेशनशिप इश्यूज, कुछ ना कुछ होगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो थोड़ा समय निकालना चाहिए, समय निकालें, क्वालिटी टाइम निकालें, और समस्या का समाधान कैसे होगा डिस्कशन करना चाहिए। डिस्कशन करने से ना बहुत कुछ खुल के सामने आता है ना। पति के मन में क्या चल रहा है, पत्नी के मन में क्या चल रहा है, डिस्कशन ही नहीं करेंगे तो थोड़ा समय निकालना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, सामने रखिए, अपना अपना व्यूज बताइए, हृदय पूरा खुल जाए, हृदय ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम बन के पति पत्नी एक दूसरे के लिए अपना हृदय खोले। और समस्या है, समस्या को पहले समझने, समस्या फिर रूट पे जाए, वाई दिस प्रॉब्लम सारी, समस्या है क्यों, है ना। फिर सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, है ना। सॉल्यूशन दोनों मिलके सॉल्यूशन बताए, ठीक है। आप ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ, और फिर हम दोनों मिलके एक कॉमन उस पे प्लेटफॉर्म बना के किस प्रकार से समस्या को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। फिर वो एक्शन प्लान करिए, क्या करना है उसको प्लानिंग कीजिए, फिर कर दीजिए। तो समय निकालना चाहिए पति पत्नी को साथ में, है ना, समस्याओं को सुलझाने के लिए, है ना। समस्या बढ़ी चली जा रही, समय नहीं निकाल पा रहे तो समस्या बहुत विकराल, बहुत भयानक रूप ले लेगी। इसलिए कुछ बड़ा ब्लास्ट हो, इससे अच्छा है कि आप समय निकाल के समस्या डिस्कशन करें, क्या क्यों हुआ समस्या, और फिर सॉल्यूशन क्या है वो डिस्कशन करें। पति पत्नी एक दूसरे के लिए ऐसा करें, कोई समस्या नहीं आएगी, घर अच्छा चलेगा। फिर यदि आप निश्चयात्मक हो तो सभी परिस्थितियों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो डिसीजन बहुत अच्छा होना चाहिए, डिसीजन
है ना। हमें अगर रॉन्ग डिसीजन लिया ना हमने हमारे रिलेशनशिप को लिए, तो या कोई समस्या को अगर हमने सुलझाने के लिए गलत डिसीजन लिया ना, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सही निश्चय करना चाहिए, सही निश्चय करना चाहिए, राइट डिसीजन लेना चाहिए, राइट डिसीजन इन राइट टाइम, है ना। कभी कभी हम सही निर्णय लेते हैं, देर में लेते हैं, है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि हम लोग रजोगुण में रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे निर्णय गलत होते हैं, है ना। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करना चाहिए, और गुरु गुरु साधु को सुनना चाहिए। इसके बाद फिर आप सतोगुण आपका बढ़ जाएगा ना, सतोगुण में आपका निर्णय सही होगा, हमेशा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रजोगुण में कंफ्यूजन रहता है, और तमोगुण में 100% डार्कनेस रहती है, अंधेरा, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। और रजोगुण में कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा दिखता भी है, धुंधला हो जाता है, रजोगुण धुंधला जैसा है। सत्वगुण में डिसीजन बेस्ट होता है ना। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना पति पत्नी ये ध्यान दे, पति और पत्नी दोनों की कॉन्शियसनेस, पति पत्नी दोनों की जो चेतना है, पति पत्नी की चेतना कैसी है डिसीजन लेते समय, तमोगुणी है कि रजोगुणी है कि सतोगुणी है। तो जब भी कोई समस्या हो तब तक निर्णय मत लीजिए जब तक आप लोग 100% एश्योर न हो जाए पति पत्नी की हम लोग सतोगुण में है, अभी हमारा मन बिल्कुल शांत है ना, हृदय की वृत्ति कोमल है ना, और हम आनंद में है, प्रफुल्लित है ना, और हमारी चेतना कृष्णमय है। जब तक ऐसा मन का अवस्था ना हो, चेतना का अवस्था ना हो, डोंट मेक एनी डिसीजन। वो 100% डिसीजन गड़बड़ होने वाला है। रजोगुण में तो डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तमोगुण में अगर डिसीजन ले रहे हैं तो 100% गलती ही करेंगे। तमोगुण में बहुत गुस्से में है, डिसीजन ले लिया, 100% गलती होने वाला है ना। रजोगुण में कंफ्यूजन में है, उसका परिणाम सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है, और मिक्स परिणाम भी सामने आ सकता है, ठीक है। तो सतोगुण में होके डिसीजन लेना चाहिए, है ना। और भक्ति के लेवल पे, बहुत अच्छी भक्ति के लेवल पे है तो शुद्ध सत्व तो कहना है क्या, परफेक्ट डिसीजन आएगा, कृष्णमय डिसीजन लेकर निकल के आएगा। तो कोई भी समस्या हो तो पहले अपने मन को सुधारिए, समस्या तो आएगा, समस्या ना आए वो चीज होगा नहीं, समस्या आएगा तो समस्या को सॉल्व करने के लिए अपने मन के ऊपर कार्य करें। पहले फर्स्ट वर्क अपॉन योर माइंड, वर्क अपॉन योर कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना के ऊपर कार्य करें। चेतना को पहले कृष्णमय बनाए, है ना। हृदय बिल्कुल शांत हो जाए, मन बिल्कुल पवित्र हो जाए, कोमल वृत्ति हो जाए मन की, तो फिर सुंदर, सरल और निखालस हृदय, निखालस मन से मक्खन के जैसे जब हृदय हो जाए सॉफ्ट, तब निर्णय लीजिए, है ना। और शास्त्र की हेल्प से, गुरु की हेल्प से, साधु की हेल्प से, है ना, और भगवान से प्रार्थना करते हुए, और तब जाके निर्णय लीजिए ना पति पत्नी मिलके, तब बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो मन कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आने से पहले पति पत्नी को अपनी कॉन्शियसनेस ठीक करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रजोगुण तमोगुण में बिल्कुल डिसीजन लीजिए मत, अगर आप कॉम्प्लेक्स जीवन को बनाना चाहते नहीं है। पति पत्नी में खिंचाव क्यों हो रहा है आजकल के समय में, क्योंकि दोनों रजोगुणी है और तमोगुणी है ना। रजोगुणी बहुत ज्यादा प्रभाव है ना आजकल, और रजोगुण तमोगुण में मिलकर डिसीजन लेते हैं, फिर धमाका मचता है फिर, है ना। तो समस्याओं के साथ एक दूसरे स्वयं से पूछे कि श्री कृष्ण आपसे क्या करवाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा गुरुमा बोलते हैं कि आप सोचिए, जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना, जब हम उलझे, सोचिए कि इस परिस्थिति में कृष्ण क्या चाहते हो, क्या करे व्हाट कृष्ण वांट्स, है ना। इस परिस्थिति में हमसे प्रभुपाद क्या चाहेंगे, है ना, हम क्या करें। इस परिस्थिति में गुरु हमसे क्या चाहेंगे, क्या करें, है ना। तो जब भी समस्या हो ना, तो इस प्रकार के प्रश्न उत्तर ढूंढने के लिए इस प्रकार से प्रश्न उठाइए पति पत्नी मिलके, कि कृष्ण क्या चाहते होंगे हमसे, प्रभुपाद क्या चाहते होंगे, गुरु क्या चाहते होंगे, है ना। ऐसा सोचिए, है ना। मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हम हु वी आर नॉट द अथॉरिटी, है ना। हु वी आर, हम है कौन, हम लोग बद्ध जीव हैं, हमारे अंदर 4 कमियां है ना। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रियों से हम अपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, और अपूर्ण ज्ञान है इसलिए हम गलत डिसीजन लेते हैं, है ना। हम गलत डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और गलत डिसीजन करते हैं तो फिर उसको छुपाने का प्रयास करते हैं।
हमारी कमियों को हम छिपाने का प्रयास करते हैं, धोखेबाजी करते हैं। ये 4 कमी प्रत्येक बद्ध जीव में है, प्रत्येक मनुष्य में है ना। तो हम बद्धावस्था में कैसे हम सही निर्णय ले सकते हैं? जो खुद ही बंधा हुआ है, वो हाथ कोई बांधा रहे, पीछे हाथ बांधा रहे, वो कैसे दूसरे को खोलेगा और कैसे अपने आप को भी खोलेगा? वो उसकी मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, वो बंधा हुआ है ना, बॉन्डिंग स्टेज में है, वो क्या करेगा? फिर क्या करेगा? इसलिए खोलना चाहिए अपने आप को, खोलना। तो खोलेगा, जो खुला हुआ उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। शास्त्र, भक्ति शास्त्र, गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत खुला हुआ है ना। वो बंधन नहीं है। शास्त्रों में देख लो, है ना। जो प्रभुपाद जी है खुले हुए हैं, प्रभुपाद को देख लो। जो गुरु लोग हैं वो खुले हुए हैं, उनको देख लो। कृष्ण खुले हुए हैं, उनको हेल्प ले लो, है ना। तो सोचो कि क्या कृष्ण क्या चाहेंगे, प्रभुपाद क्या चाहेंगे, गुरु क्या चाहेंगे। जब भी पति पत्नी की समस्या में उलझे तो यही सोचे कि कृष्ण हमसे क्या कराना चाहते हैं, प्रभुपाद क्या कराना चाहते हैं, गुरु क्या कराना चाहते हैं। यही सोचिए, दोनों मिलके सोचे। एक व्यक्ति गलत होगा, 2 व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, है ना। ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट गुरु अवेलेबल है, शास्त्र अवेलेबल है ना, प्रभुपाद के बुक्स भी अवेलेबल है। सबसे पूछिए, देखिए कहाँ पे पूरे शास्त्र में हर प्रकार की घटनाएं हैं। और हर आप हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है ना, सब कुछ हमारे वैदिक शास्त्र में मेंशन्ड है, सारी घटनाएं, है ना। ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, भगवान ने क्या किया। ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो भक्त लोगों ने क्या किया, है ना। देख लीजिए, है ना। घर पे लड़ाई झगड़ा का माहौल बना, उधर ही बना था, है ना। षड्यंत्र, ये रामायण में देखते हैं किस प्रकार से मंथरा ने पॉल्यूट किया कैकेयी को, है ना। अपना बच्चे को आगे बढ़ाओ, ये राम सौतेला भी लड़का है, इसको क्यों इतना ज्यादा प्रमोट करती हो। तो फिर जब उन्होंने गलती किया, भरत महाराज ने क्या किया वो सीखे हम। राम भगवान ने क्या किया, कैसे ट्रीटमेंट दिया माता कैकेयी को, वो हम देखे। तो रामायण बहुत सुंदर शास्त्र है ना। उसको पढ़ के हमारे जीवन की पूरी समस्या सुलझ सकती है ना। अलग अलग तरह के कैरेक्टर है, चरित्र है। और उसके बाद महाभारत भी हम देखे, है ना, उसमें कैसा कैसा एक्टिविटी किया गया है। हम हमारे भागवतम को देखे, चैतन्य चरितामृत को देखे, है ना, गीता महान को उपदेश को देखे। तो ये मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर विजन हमें शास्त्र से ही मिल जाएगा, है ना। जो हम घटनाएं देखे तो हम सुना है कि ये घटना शास्त्र में कहाँ पे हुई है, वो देखे। इसके लिए ना पति पत्नी दोनों को ये तभी कर पाएंगे जब शास्त्र पढ़ेंगे, तब ना पता चलेगा ऐसी सिचुएशन कहाँ पे हुई थी। भागवत में कौन से घंटों में ये सिचुएशन घटना घटी ऐसी, मैं क्या शिक्षा लूं उससे, है ना। रामायण में मेरी जीवन की जैसे घटना कहाँ रामायण में घटी है, मैं क्या शिक्षा लूं उससे। तो इसलिए पति पत्नी दोनों को, हमने कल देखा था, मिल के शास्त्र पढ़ना चाहिए, तब जाके ऐसा डिसीजन ले पाएंगे, सही डिसीजन। तब तो उनको पता चलेगा ना, शास्त्र में डीपर जाएंगे, अंदर जाएंगे। वो पता ही नहीं है, देन व्हाट, पता ही नहीं है, कर लो फिर अपनी मर्जी का, है ना, कर लो अपने मन का मनमानी, है ना। को फिर आपको दुखी होने वाले बाद में, है ना, दुखी हो जाएंगे अपने मन से, अपने मन के हिसाब से चलेंगे। तो शास्त्र को देख लो, शास्त्रों को पढ़ लो, और फिर गुरु का भी हेल्प ले लो, है ना, जो सीनियर डिवोटीज हैं उनका हेल्प ले लो। और इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना भी करो, भगवान आप हमारी बुद्धि बन जाए। भगवान, जैसे आप अर्जुन का रथ चला दिए थे, अर्जुन इतना कंफ्यूज हो गया था करना क्या है, आप उसकी बुद्धि बन गए थे। भगवान आप तो हृदय में ही बैठे हैं, आपसे कहाँ दूर है, और कहाँ कुछ छुपता कहाँ पे है, छिपता कहाँ है आपसे, यू नो एवरीथिंग, है ना। तो आप भी मेरा बुद्धि बन जाइए कृष्ण, मुझको सही से गाइडेंस दे दीजिए। पूरे हृदय से कृष्ण से प्रार्थना करे, है ना। वो कृष्ण हृदय में बैठे हैं, वो कभी धोखाबाजी नहीं करेंगे, कभी गलत डायरेक्शन में हमारी गाड़ी को घुमाएंगे नहीं। हृदय से प्रार्थना करे, कृष्ण फ्रॉम विद इन, है ना, अंदर से भगवान गाइडेंस देते हैं, है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिम ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में परमात्मा और मैं विराजमान हूँ, मेरे से स्मृति है, ज्ञान है और विस्मृति भी है। भगवान स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं। क्या करो, ददामि बुद्धि योगम तम ये जना पर्युपासते। जो पति पत्नी ने आल डिवोटीज, जो भी भक्त मेरी उपासना में लगे रहते हैं, उनको मैं बुद्धि देता हूँ कि क्या करो कि मेरी भक्ति में आगे बढ़ो, है ना। बहुत ज्यादा हमको उलझना नहीं चाहिए, है ना। हमें लक्ष्य याद रखना चाहिए कि जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घट रही है, हो रही है, वो घटना हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बन रही है कि हमारी लक्ष्य प्राप्ति की ओर हमको लेके जा रही है। लक्ष्य हमारा क्या है, कृष्ण प्रेम पाना, है ना, ये लक्ष्य है।
तो देखिए कि हर जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं आपको कृष्ण की तरफ बढ़ाने वाली ही होनी चाहिए, है ना। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम इतना ज्यादा उलझ जाते हैं ना हमारी जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में, हम मेन मुख्य लक्ष्य वस्तु को ही भूल जाते हैं, उसको किनारे करके फिर डिसीजन लेते हैं, फिर धमाका मचाते हैं हम, है ना। हमें लक्ष्य ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले, लक्ष्य को भूले नहीं हमारे, फिर देखिए आपका डिसीजन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, है ना। लक्ष्य को, मुख्य लक्ष्य को, हम समस्याओं को लक्ष्य बना लेते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम ये समस्या सुलझाएं, इस समस्या को सुलझाना हमारा लक्ष्य है, ये हम ये सोच के हम निर्णय लेते हैं। ये बहुत छोटा सा व्यू है, ये छोटा सा व्यू है ना। हमें बर्ड व्यू देखना चाहिए, बड़ा व्यू देखना चाहिए, बर्ड व्यू, है ना, ईगल व्यू। वो चिड़िया, हम क्या देखते हैं, हम एक कमरे में बैठ के देखते हैं, ये कमरा है, यहाँ पे समस्या हो रही है ना, ठीक है। हमें कमरे और आसपास चीज दिखाई देती है ना, बहुत दूर का चीज नीचे बैठ के नहीं दिख सकते, लेकिन एक पक्षी जो आकाश में उड़ रही होती है वो सबको दिखाई पड़ता है, सबको बड़ा बड़ा दिखता है ना। तो हमको बड़े लक्ष्य को, हमारा कृष्ण प्रेम को ध्यान में रखते हुए, मनुष्य जीवन क्यों मिला है उसको ध्यान में रखते हुए हमें समस्या को सुलझाना चाहिए, है ना। तब लक्ष्य को ध्यान रखे, है ना, हम सही निर्णय ले पाएंगे, हमारे निर्णय कभी भी गलत होएगा नहीं, है ना। लक्ष्य वस्तु को नहीं भूलना चाहिए, है ना। पति पत्नी लक्ष्य वस्तु कृष्ण प्रेम को ध्यान में रखे, फिर निर्णय ले। पति अगर कृष्ण प्रेम को ध्यान में रख लिया ना, सारी समस्या खत्म, छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना, पति पत्नी ये सब बंद हो जाएगा। अरे क्यों लड़ रहे हैं हम लोग, हमारा तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब होता रहता है, कोई बात नहीं, चलो हम दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित रहेंगे। पति सोचे, पत्नी सोचे, समस्या खत्म। नहीं, कृष्ण प्रेम को भूल गए, लक्ष्य वस्तु भूल गए, हमको तो इस संसार में जिंदगी भर के लिए बने रहना है, तो लड़ो झगड़ो काटो मारो, है ना। तो क्या फायदा है। तो मुख्य लक्ष्य कृष्ण प्रेम ध्यान में रखे और सोचिए कृष्ण क्या चाहते हैं, प्रभुपाद क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, है ना। वो होते, है ना, अगर प्रभुपाद होते तो हमसे क्या बोलते करने के लिए, गुरु महाराज होते तो क्या, गुरु महाराज तो अवेलेबल है प्रत्यक्ष रूप से अभी, है ना, इस संसार में। वो मुझसे पूछ ले, ज्यादा गुरु महाराज हमारे अप्रोचेबल है, पूछ ले क्या करे गुरु महाराज, है ना। गुरु महाराज से भी अप्रोच नहीं कर पाते, सीनियर डिवोटीज आर अवेलेबल, उनसे पूछ ले क्या करना चाहिए, है ना। शास्त्र पूरा अवेलेबल है, उनसे शास्त्रों से देखे क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार डिसीजन लेना चाहिए, पति पत्नी दोनों को मिलकर, जीवन अच्छा चलेगा। फिर गुरु महाराज बोलते हैं, समस्याओं के साथ एक दूसरे से वार्ता करें तथा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। बातचीत बंद नहीं करना है ना। पति पत्नी लड़ाई झगड़ा हो जाए कोई बात नहीं, बात तो करो, तब तो समाधान निकलेगा। अब बात ऐसे नहीं एकदम गुस्से में बात कर रहे हैं, है ना, मार काट करने के लिए एक दूसरे को, है ना। एक तलवार चला, दूसरा तीर चला रहा है ना, फिर तीसरे गदा चलाने लगा, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब शांत मन से, प्रसन्न मन से एक दूसरे को समझने के लिए, है ना। दूसरे का जूता में पाँव डालो, तब आपको पता चलेगा, है ना। हम अपने जूता में पहन के दूसरे के जूते का साइज हम पता लगाने का प्रयास करते हैं, उसके जूते में पाँव डालो, है ना। दूसरे को, पति पत्नी इतना म्यूचुअल एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग हो, दूसरे के पति पत्नी को समझने के लिए, पत्नी पति को समझने के लिए पूरा प्रयत्न करे और शांत मन से बात करे, है ना, शांत मन से बात करे, कृष्ण से प्रार्थना करे। कृष्ण देखो हम लोग में ना खिंचाव ना हो कृष्ण, है ना, हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रह पाए, है ना, हम लोग एक दूसरे को भक्ति में सहायता कर पाए, हम इतना उलझे नहीं, आपस में लड़े भिड़े नहीं, है ना। एक ही रूम में हमें रहना है, एक ही रूम में रहना है, एक ही बेड पे सोना है, साथ में एक ही रूम में रहना है, एक ही बेड पे सोना है, एक ही डाइनिंग टेबल पे प्रसाद भी लेना है ना। दिन रात मुझे पति को देखना पड़ेगा, पति को पत्नी को देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। क्यों लड़े, जब एक ही साथ सोना है, एक ही रूम में सोना है, एक ही बेड पे सोना है, क्यों लड़ना है इतना सारा, क्यों धमाका मचाना है ना। क्यों नहीं प्यार उत्पन्न हो पा रहा है ना। तो प्यार उत्पन्न करना चाहिए, है ना, प्यार उत्पन्न करना चाहिए। कृष्ण आप तो हृदय में है ना, आप मेरे पति के ना मन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दीजिए, मेरे लिए प्रेम उत्पन्न कर दीजिए कृष्ण। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे पति पत्नी के लिए बोले, भगवान आप मेरी पत्नी के हृदय में है ना, मेरी पत्नी मेरे को समझ पाए, मुझे प्यार कर पाए, आप उसके हृदय में भावना उत्पन्न कर दीजिए ना, उसको सॉफ्ट कर दीजिए। तो प्रार्थना करिए, प्रार्थना में ना बहुत शक्ति होती है, डीप हृदय, गहराई हृदय से प्रार्थना करें, है ना, कृष्ण से। फिर देखिए कृष्ण क्या चमत्कार करते हैं, वो हृदय में है,
सबकी चाबी, जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हम खिलौना चलाते थे ना, वो गाड़ी में ऐसे गोल गोल चाबी घुमा भर के छोड़ दे, गाड़ी थोड़ी देर चलती थी, है ना। तो सबकी चाबी कृष्ण के हाथ में है। वो चाबी भरने वाला अंदर ही बैठा हुआ है कृष्ण। वो किसी को भी कितना भी चाबी भर सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान ये चाबी थोड़ा मेरे लिए मोल्ड कर दीजिए, मेरे तरफ घुमा दीजिए ना, थोड़ा थोड़ा मुझको समझ पाए, मुझे प्यार करे, है ना, और मेरे मेरे भावना को समझ के कार्य करे। तो आप ठीक कर दीजिए ना कृष्णा, इतना कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है ना हम दोनों में। तो ऐसे कृष्ण से प्रार्थना करेंगे ना, तो कृष्ण सॉफ्ट कर देते हैं, हृदय सॉफ्ट कर देते हैं। और ये भगवान इसलिए सॉफ्ट करिए, अगेन नॉट फॉर मंडल लव, बट कि हम आपके प्रेम को, आपको हम प्रेम कर पाए, हम दोनों साथ में मिलके, इसलिए सॉफ्ट कर दीजिए हृदय, है ना। ऐसा भगवान से कृष्ण से प्रार्थना अर्पित करना चाहिए। तो कृष्ण फिर मैनेज कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, है ना। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रार्थना करते नहीं भगवान से, है ना। हम सोचते हैं सब कुछ समस्या हम ही सुलझा लेंगे। इतना सुलझाने का शक्ति होता, इतना हम होते तो समस्या हम लाते ही नहीं। मतलब ये कि हम वी आर इम्परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं है ना। परफेक्ट होते तो हमारे जीवन में एक भी समस्या ना होती। यार हमारे जीवन में करोड़ समस्याएं खड़ी है ना, आगे और करोड़ वेट कर रही है ना। ये ठीक है, ये तुम इसी समय उलझे रहो, जब तुम सुलझ जाओगे ना एक नया समस्या सामने खड़ी होगी, उस सुलझोगे और नया। इसी प्रकार से जीवन हमारा निकल जाता है समस्याओं में उलझने में और समस्याओं को सुलझाने के लिए, है ना। ठीक है, जितना सुलझाते हैं उतना और उलझते जाते हैं। ये मनुष्य का जीवन है, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत कुछ अपने पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, है ना। और पूरा कृष्ण पे भरोसा होना चाहिए, गुरु पे होना चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोलते ये बात, गुरु मोरा मूर्ख देखी करी शासन। मैं तो मूर्ख हूँ, गधा हूँ, है ना, फूल नंबर 1, मैं फूल नंबर 1 हूँ, है ना। और गुरु ने मेरे को मूर्ख देखा और फिर मेरे को मूर्ख देख के मेरे को शासन किया। ये तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो, तुम्हारा कुछ बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन हो तुम, और तुम्हारा कोई वैदिक शास्त्र पढ़ने में अधिकार नहीं है, तुम समझ नहीं पाओगे, इतना ऊंचा बुद्धि है नहीं तुम्हारा। तो तुम केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो और नृत्य करो, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज ईश्वर पुरी जी ने आदेश दिया, है ना। तो यह समझ, यह करे, है ना। मतलब अपने आप पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करे, मैं बहुत समस्या को सुलझा लूंगा। नहीं, हम नहीं सुलझा सकते, समस्या आती नहीं जीवन में, है ना। इसलिए कृष्ण पर भरोसा रखे, कृष्ण पर भरोसा रखे। कृष्ण, मैं इतना मूर्ख हूँ और मैं उलझता चला जा रहा हूँ भगवान। अर्जुन के जैसा, अर्जुन पहले ना खुद बुद्धि लगा रहा था, मैं सुलझा दूंगा, समस्या सुलझा दूंगा। जब देखा बहुत फंस रहा है तो शरणागत हुआ। हम तो अर्जुन को भी फॉलो नहीं करते हैं। अर्जुन इतना बुद्धिमान था, कृष्ण के पास आया तो सही, कृष्ण से झुका तो सही, प्रार्थना तो किया। हम सोचते कि हम ही सिकंदर है और हम पूरी समस्या को हमारी यूं चुटकी बजाते हुए हम सुलझा देंगे। फ्रॉम हियर प्रॉब्लम बिग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगती है ना। प्रॉब्लम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, है ना, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो हमको ये ध्यान देना है कि खुद पे भरोसा ना करके पूरा कृष्ण में भरोसा, कृष्ण में छोड़ दे। कृष्ण बोले भी तो है ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्म को छोड़ो, मेरे शरण में तो लो, मेरी तो शरण ग्रहण करो, है ना। और पूरा शरण ग्रहण करना, पूरा मेरे पास आना, अपना बुद्धि भी लगाना मत। हम तो हम सर्व पापे भी हो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें पूरा फ्री कर दूंगा, है ना। सारी प्रॉब्लम, सारी कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी ना। दुख मत मान, दुख चला जाएगा, जिंदगी का दुख निकल जाएगा, है ना। आओ तो सही मेरे पास, कम टू मी, मेरे पास आओ तो सही, मेरी शरणागति तो बढ़ाओ। इस प्रकार से कृष्ण से प्रार्थना करें, कृष्ण मैं उलझ गया हूँ, मैं आप ही शरणागत हूँ, मेरा हेल्प कर दीजिए। कृष्ण तो रेडी है हेल्प करने के लिए, बट हम कृष्ण से ना पूरा जिंदगी में हेल्प मांगते ही नहीं है, हमको मांगना ही नहीं आता, है ना। हम माइजर होते हैं, कृष्ण के पास मुड़ते ही नहीं है। पति पत्नी दोनों में कॉम्प्लेक्स हो, देन दोनों कृष्ण के पास जाना चाहिए, है ना। दोनों कृष्ण, जैसे शिव जी माता पार्वती जब भी लड़ाई होती थी, देन तुरंत वो कृष्ण को, माता पार्वती लड़ाई कर ली, शिव जी लड़ाई गुस्सा हो गए एक दूसरे से, तुरंत माता पार्वती बोलती है ठीक है अभी मैं आपको बताती हूँ, है ना। तुरंत वो कृष्ण का ध्यान, है ना, वो कृष्ण के ध्यान में लग जाती है। फिर बहुत कठोर, है ना, कृष्ण फिर आते हैं, बोल क्या हो गया, है ना। कृष्ण भगवान एक्चुअली कृष्ण की बहन है माता पार्वती, है ना, अनुजा, यशोदा मैया की बेटी है ना, कृष्ण की छोटी बहन है। तो बोले अरे मेरी बहन और उस पति में लड़ाई हो गया तो ठीक है मैं सुलझाता हूँ। तो बोले ठीक है बहन चिंता मत करो, अभी मैं सब ठीक कर दूंगा, डोंट वरी, है ना, घबराओ मत बिल्कुल, है ना। चलो शिव जी क्या कर दिया मेरी बहन के साथ आपने, है ना।
तो भगवान तुरंत आके बीच में मीडिएटर बन के, कई बार लड़ाई हुई शिव जी पार्वती में, होती रहती है ना, भगवान फिर सुलझाते हैं, है ना, भगवान कृष्ण बीच में आते हैं। जब भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो, इमीडिएट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, कृष्ण के पास जाइए और कृष्ण तुरंत फिर लड़ाई झगड़ा को पति पत्नी को सुलझा देंगे। हमको क्या लगता है कि पति सोचते मैं ही सुलझाऊंगी, मैं ही सही हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मेरा पति गड़बड़ है, हमेशा गड़बड़ करता है, ये करता वो करता वो करता, मुझे सुनता ही नहीं है ना। पति बोलेगा मैं ठीक हूँ, मेरी पत्नी ही करती, मेरी सुनती नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानती कहाँ पे आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने वैवाहिक जीवन को बचाना है, कभी मत करो। जैसे पत्नी क्या करती है ना, उसके जीवन में जो समस्या आती है ना, सब कुछ मम्मी को फोन करके बताएगी। मम्मी मेरे ससुराल में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मेरे पति ने ऐसा बोला, मेरे पति की मम्मी, मेरे सासू ने ऐसा बोला, ससुर ने ऐसा बोला, नंदन ने ऐसा बोला, ऐसा किया, पूरा मतलब मिर्च मसाला लगा के बढ़ा के बताएगी अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, अपने पापा को, ऐसे मतलब खूब ऐसे बोलेगी, खूब कंप्लेन करेगी, है ना। और घंटों बात करते है। उसको ये बुद्धि नहीं कि मैं गीता पढ़ लूं, भागवतम पढ़ लूं, भागवतम सुनूं, ये बुद्धि नहीं, माला करूं, ये नहीं करेगी। वो घंटों 4-5 घंटा दिन में फोन में लगे अपनी मम्मी से वो ससुराल वालों की बुराई करेगी, पति की बुराई करेगी। ये करती है आजकल की लड़कियां, ठीक है। और माता पिता भी कितने दुष्ट स्वभाव के हैं, वो ये नहीं सोचेंगे कि बेटा ठीक है, जो भी है तुम्हारी भी गलती है, तुमको भी एडजस्टिंग होना चाहिए और तुम एडजस्ट कर लो, तुम बुद्धिमान मान जाओ, कोऑपरेट कर लो, ये नहीं सिखाएंगे। बोलेंगे अच्छा तुम्हें ऐसा बोला, तुम्हें ऐसा किया तो तुम कम थोड़ी हो, है ना, तुम सहना मत बेटा, सहना मत, तुम ऐसा उत्तर देना, ऐसा करो, तुम्हें काम करने की थोड़ी, तुम नौकरानी थोड़ी हो, है ना, तुम इतना काम करती हो, ऐसा व्यवहार, तो तुम कुछ काम मत करो। उल्टा सुल्टा सिखाते हैं। जवाब देना, डरना मत, है ना, हम लोग हैं पीछे से, है ना, घबराओ मत, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो, तुम भी कमाती हो, ऐसे करती हो, ऐसे करके इतना ज्यादा उसको बूस्ट करते हैं ना माता पिता। और वो लड़की तो होती है किसी के अहंकार को पोषण दो, है ना, और ज्यादा खराब हो जाती है, और फिर रिप्लाई करती है, ससुराल वाला खराब रिप्लाई करती है, पति खराब चढ़ जाती है पति के ऊपर, पति के माता पिता के ऊपर, नंद के ऊपर और घर के और अदर मेंबर के ऊपर चढ़ जाती है वो गुस्से में, और फिर ब्लास्ट मचता है, फिर इसी संबंध विच्छेद हो जाता है ना। तो कभी भी जब भी पहले तो लड़की इतना बुद्धिमान हो कि अपने ससुराल के मैटर्स को कितना भी कॉम्प्लेक्स घर पे बोले नहीं, है ना, खुद सहन शक्ति बढ़ाए और वो उस चीज को सुलझाए, है ना, सुलझाए। और अगर कभी बता भी देना कुछ, तो माता पिता बोले देखो बेटा वही रहना है, अब से वही तुम्हारे परिवार है, पति पत्नी सास ससुर जो भी है, उनको तुम्हें कैसे भी उनके साथ रहना है, उनके साथ प्रेम विकसित करना है। कुछ भी हो, वो बुराई है, वो करोड़ों के अंदर बुराई है, उन बुराइयों के साथ उनको स्वीकार करो, खुश होकर स्वीकार करो, अब वही तुम्हारा परिवार है। हम लोग है, तुम्हारा जीवन निकल चुका, तुम यहाँ पे कभी कभी आओगी, अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, बट अभी वहीं रहो, बी देयर, है ना, उनको खुश करने का प्रयास करो, कोई बात नहीं, तुम लगी रहो, निस्वार्थ भाव से सेवा करती रहो, उनकी टॉर्चर को सहन करती रहो, कभी न कभी तुमका हृदय पिघल जाएगा। ऐसी शिक्षा आजकल के माता पिता नहीं देते हैं, वो तो ब्लास्ट लड़ाई कराते हैं एकदम, है ना, तोड़ते हैं परिवार को, है ना। आजकल डाइवोर्स के बहुत बड़े जो केसेस होते हैं, उसके पीछे माता पिता घर वाले लड़की के जिम्मेदार होते हैं, है ना, वो ऐसा प्रमोशन करते हैं, खराब करते हैं अपनी लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने वाले, उनके खुद के भाई बहन और माता पिता ये लोग होते हैं, है ना। तो इसी शिक्षा देना चाहिए माता पिता को, है ना। बोले कि हम लोग आपके परिवार में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको सहन करो और उन लोग को टॉर्चर भी सहो, सेवा भी करो, प्यार भी करो, और समय बढ़ने दो, फिर चीजें सही हो जाएंगी। ये शिक्षा नहीं देते आजकल माता पिता, ऐसे देना चाहिए। पहली बात, ये सेकंड लेवल है। पहला लेवल है कि लड़की को उधर लाना ही नहीं चाहिए, जबकि एकदम खुश होके आए, है ना। 100% परिवार सुधरेगा, घर वाले ससुराल वाले एकदम सुधर जाएंगे और खूब प्यार करेंगे, है ना। मैंने देखा भी है ना, कि जो पहले बहुत टॉर्चर करते थे, बाद में किस प्रकार से सुधर गए, है ना, और खूब प्यार किया, खूब प्यार करते हैं, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में मतलब वो ग्रज रखते थे, स्टार्टिंग में टॉर्चर करते थे, बुरा बोलते थे, खराब, लेकिन कुछ सालों में लड़की ने सहन किया और उनकी सेवा करती रही और विनम्रता रखी, वो प्रेम देने का प्रयास किया निस्वार्थ भाव से। अभी का जीवन पूरा मतलब अभी उनको वैल्यू करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब प्रेम, है ना, सब कुछ लड़की का हो गया अभी, है ना, सास बेटी जैसा मानते हैं, है ना। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कार्य करना चाहिए। लेकिन आजकल लड़कियों में भी सहन शक्ति नहीं है ना।
और पति खुद गुस्से में बोल दिया तो पत्नी कम थोड़ी है, वो उसे डबल बोलेगी, है ना। और कभी पति ने आज तक पति एक बार हाथ उठा दिए, पत्नी भी पति को थप्पड़ लगा देगी फिर, है ना। बोले तुरंत कि तू हिम्मत कैसी हुई, मैं इतना एजुकेटेड, मैं भी वर्किंग, मुझे हिम्मत कैसी हुई तुम्हें मारने की, है ना। तुरंत वो पुलिस केस कर देगी, तुरंत वो डाइवोर्स ले लेगी। ये मतलब सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ ऑब्वियस, मैं ऐसा नहीं कि मैं पुरुषों को वो कर रहा हूँ कि पुरुष खराब व्यवहार करे, ऐसा नहीं मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। मैं एक पक्ष ले रहा हूँ कि पत्नी को सहनशील होना चाहिए, एडजस्टिंग होना चाहिए और खूब प्रेम करे, विवाह करे। कुछ सालों में ससुराल वालों की देखिए कंडीशन बिल्कुल बदल जाएगी, है ना। और यहाँ पति और पति घर वालों को भी पत्नी को, वो जो लड़की आई है उसको भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। दोनों तरफ से बहुत एडजस्टिंग मतलब होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करे, एक दूसरे के साथ प्यार करे, है ना। चीजें बहुत सुलझ जाएंगी, बहुत सुलझ जाएंगी, है ना, बहुत सुलझ जाएंगी। तो ये यहाँ पे गुरु महाराज एक्चुअली बोलते हैं, है ना, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, पति पत्नी को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, है ना। सुनने में अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ये, है ना। लेकिन रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आता है, इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए, है ना। एक दूसरे से अपने भाव व प्रेम के विषय में बात करने में न हिचकिचाएं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत प्यार होता तो है, पति पत्नी से बहुत प्यार करता है, पत्नी भी पति से बहुत प्यार करती है, उसको पता भी चलता है कि मेरा पति बेचारा मेरे लिए कितना कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, मेरा कितना ख्याल रखता है, और मेरी अच्छी साड़ी लाता है, अच्छी गहनी लाता है, मुझे घुमाने ले जाता है, मुझे बहुत प्यार देता है, और मेरे बच्चों को भी प्यार कर रहा है, मेरे घर वालों को भी प्यार कर रहा है। पति भी सोचता है मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, दिन रात मेरे माता पिता की सेवा करती है, मेरे घर वालों को जोड़ के रखती है, और मेरे बच्चों का ख्याल रखती है, मेरा कितना ख्याल रखती है। लेकिन बोलते नहीं है, हमें अच्छी फीलिंग आती है ना, एक्सप्रेस नहीं करते, है ना, एक्सप्रेस नहीं करते, है ना। अपने मन के भाव को, अपने प्रेम को एक्सप्रेस करना चाहिए, है ना। जो हम फील कर रहे हैं ना, जाहिर करना चाहिए, बताइए, आप बताइए, है ना, बोलिए, बोलने में कमी मत कीजिए। हम बोलते कब हैं, जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तब बहुत हमारे 100 जीवा हो जाती है, 1000 लाखों जीवा हो जाती है, चलती है कैची की तरह, 1000 कैची जैसी जुबान कैची बन जाती है, 1000 कैचियां कैसे चलती रहती है। कैची छोड़िए, वो पूरा तलवार बंदूक बन जाती है ना, बारूद, है ना, गोला निकलता है ना। वो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा, वैसा हम ब्लास्ट करते हैं फिर, ऐसा है ना। और तो 2 ही बार बम गिरा, इधर तो हम करोड़ गिराते रहते हैं। तो ये जब लड़ाई करने का मन होता है तब बहुत बोलते हैं हम, लेकिन अब प्रेम करने का जब होता है तो नहीं करते। तो हमेशा बोलना चाहिए, प्रेम दिखाओ, बोलो, है ना, अपनी मन की भावना को जाहिर करो, है ना। जब भी किसी का तारीफ करने का हो, पति पत्नी का, कमी मत रखो, इसे हर दिन तारीफ करो, उन्हें मन का भाव प्रकट करो, दिखाओ, बोलो कि तुमने मेरे लिए ऐसा किया, कितना ख्याल रखा, तुम कितनी ख्याल रखती हो, तुम कितनी अच्छी हो, है ना। हमेशा ग्रेटिट्यूड, अपना कृतज्ञता दिखाओ, अपने मन के प्रेम आ रहा है तो दिखाओ प्रेम को, है ना, प्रेम को दिखाओ, है ना। रोज गिफ्ट करो पत्नी को, है ना, गुलाब, सुंदर गुलाब का, एक गुलाब भी काफी है, गुलाब का बुके भी काफी है ना। और कुछ उसको थोड़े समय में घुमाने लेके जाओ, और ऐसे ही उसको कैंडल डिनर, है ना, उसको डिनर कराओ, उसको कुछ गिफ्ट करो, मतलब कुछ अपने प्यार को दिखाओ, इजहार करो प्यार का, है ना। वैसे ही पत्नी भी पति को दिखाए, है ना, कि उसे वो कितना प्यार करती है ना। बोले, मुंह से बोले और एक्शन से दिखाए, है ना। प्रेम भाव को छिपाओ मत, उजागर करो, दिखाओ, खोलो अपने मन की भावना को, खोलो, दिखाओ। नहीं तो कभी कभी लगता है ना, एकदम रिलेशनशिप ड्राई बन जाता है, अरे हम कर करके मर गए हमारे पति के लिए, हमारी पत्नी के लिए, इसको कुछ वैल्यू ही नहीं है, जबकि वैल्यू कर रहा है वो, लेकिन वैल्यू दिखाता नहीं। कभी स्पेशली लड़के लोग थोड़ा कठोर होते हैं, वो वैल्यू दिखा, मतलब मन में रखते हैं लेकिन बाहर जाहिर नहीं करते, है ना, जाहिर नहीं करते। वैसे कभी कभी लड़कियां भी मन में रख सकती हैं, तो कभी कभी लड़का सोचता है, लड़का अगर थोड़ा इमोशनल है, सोचेगा मैं इतना करता हूँ, मेरी पत्नी कभी रिस्पॉन्स ही नहीं देती, है ना। तो जो एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला होगा ना, उसके मन में तुरंत ही भावना, जो हार्ड थोड़ा है, हार्ड भावना, उसके मन में तो भावना नहीं आएगी, अरे ठीक है सोन सब। जो सॉफ्ट, किसी एक का सॉफ्ट कॉर्नर हुआ ना, एक्सपेक्टेशन करेगा कि मेरे को मैं इतना कर रहा हूँ, थोड़ा सा बोले तो सही, थोड़ा सा जाहिर तो करे, प्रेम तो दिखाए, तो फील कराओ कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू आर ओनली इंपॉर्टेंट फॉर मी, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, है ना। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ,
है ना। ये दिखाओ तो सही, अपने हृदय को खोलो तो सही, खोल के रखिए तो सही पति पत्नी के सामने, है ना। रखना चाहिए, है ना, हर छोटी छोटी एक्टिविटी करना चाहिए, है ना। कि जिससे प्रेम बढ़े, है ना। एक अच्छा स्पर्श दीजिए, है ना, पति को पत्नी को, है ना। टच टच मैटर्स, टच मैटर्स, है ना। एक स्पर्श दीजिए, है ना। और आलिंगन कीजिए, और क्या कहते हैं, कुछ स्वीट वर्ड्स, अच्छे अच्छे मधुर शब्दों को बोलिए, कठोर शब्द पर व्यवहार मत कीजिए। आंखों को ना, आंखों का देखना भी बहुत मैटर करता है। आप प्यार भरी आंखों से देखिए, एक होठों की स्माइल दीजिए, है ना, एक होठों की स्माइल दीजिए, है ना। कुछ अपने मतलब बहुत कुछ विज्ञान है ये, है ना। पति पत्नी में कैसे प्रेम बढ़े, है ना। पति अपने हाथों से पत्नी को भोजन खिलाए, पत्नी अपने हाथों से पति को भोजन खिलाए, है ना। और मतलब बहुत कुछ विज्ञान है ये, बहुत कुछ विज्ञान है, क्या करे, है ना। पति प्रेम से कभी पत्नी का श्रृंगार कर दे, है ना। जस्ट लाइक हमारे भगवान श्री कृष्ण, हम देखते हैं, अभी कृष्ण भगवान सीख लो कैसे श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, कैसे राधा रानी के चरणों पे कृष्ण बैठ जाते हैं, बोलते हैं हे राधे कृपा करके आपने चरणों को मेरे सिर पे धारण कीजिए, है ना। तो राधा रानी मतलब बहुत प्रेम, बड़ा भगवान से प्रेम का विकास करें। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि पूरा पूरा वो कर दो, मतलब कृष्ण को साइड में हटा दो, लेकिन आपस का संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। सपोज कभी पत्नी बहुत थक गई है बेचारी, है ना, काम करते करते उसका पाँव दर्द कर रहा है, तो पति को बिल्कुल नहीं चुकना चाहिए कि पत्नी हो, मैं तो पति हूँ, मैं क्यों पाँव दबाऊं इसके, मैं क्यों पाँव को मसाज करूँ, कर दो पति पत्नी का पाँव दबा दो। उसकी सिर दर्द कर रहा है, सिर पे ऑयल मसाज कर दो, पति कर दे, है ना। सेम वे पत्नी को भी, है ना, बेचारा पति थक गया उसके पाँव का मसाज कर दे, है ना। तो कुछ छोटी छोटी केयर, स्मॉल स्मॉल केयर, बहुत बड़ी बड़ी चीज सुख नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीजें, वरना छोटी छोटी चीज संबंध बनता है, छोटी छोटी चीजों संबंध बिखर जाता है। तो छोटे छोटे केयर दीजिए, बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए होता है पति पत्नी को आपस में, छोटे छोटे देखभाल कीजिए, छोटे छोटे बातों से बहुत संबंध मधुर बन जाएगा, है ना। तो ये हम, और फिर ठीक है, हम आगे कल देखेंगे, है ना, बहुत सारा है, बहुत सारा है ना। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ने का कुछ समय ये कर लेते हैं, है ना। बहुत अच्छा है ये, हमारे डिवोटी हस्बैंड वाइफ जो हैं एग्जिस्टिंग में, जो पुरानी शादी हो चुके हैं कई सालों में, वो उनके लिए भी ये सारे रूल्स फायदेमंद है, उनके विवाह होने वाले उनके लिए भी, सब लोग के लिए, है ना। ये गजब के रूल्स है। और अगेन मैं बोलता हूँ, आप लोग ये मत सोचिए कि रोज ये हस्बैंड वाइफ का ऐसा पढ़ा रहे हैं, ये दोनों तरफ से, क्योंकि बिकॉज हमारे डिवोटीज हैं और उन लोग का वैवाहिक जीवन अच्छा होना चाहिए ताकि भक्ति भी ऐसा चले, इसलिए बता रहा हूँ ये बात। और दूसरा कारण है, यही चीज को ना भक्तों में भी अप्लाई करें, जो जो मैंने विज्ञान बताया गुरुमा से उक्त में इलेबोरेट करने का प्रयास किया, वही सेम चीजें आप डिवोटी कम्युनिटी में भी अपनाएंगे, भक्तों में रिलेशनशिप गजब का फ्लरिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर भक्त वृंद की जय। कोई प्रश्न है आप लोग कैसे हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम यस प्रभु जी, नमः प्रणाम। तो शादी का जो आप चर्चा कर रहे थे, जैसे कि जीवन साथी तो मिलेगा ही, हमें अलग से फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चुनाव नहीं करना चाहिए। तो इसमें प्रभु जी कभी कभी ये होता है कि जैसे कि माता पिता उतने सूझबूझ वाले नहीं रहते हैं और फंसा देते हैं शादी, उनका जैसे उनके गार्जियनशिप के हिसाब से चले तो पूरा गोलमाल हो सकता है स्थिति। तो कभी कभी ऐसा फीलिंग लोगों के यूथ में होता है लोगों को कि हम अपना खुद का देखें, क्योंकि माता पिता के अरेंज के हिसाब से सही नहीं होगा। तो इस भाव की वजह से वो थोड़ा चूजिंग करते हैं, खुद क्या सोचते हैं। आप देखिए प्रभु जी कि कितने लव मैरिज सक्सेसफुल हो रहे हैं, अरेंज मैरिज से ज्यादा। आप रेशियो देखेंगे ना, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप अगर आप वो नेट पे सर्च करिए गूगल पर, आप देखिए जो लव मैरिज है ना वो ज्यादा बिखरते हैं,
ज्यादा, क्योंकि वो लव वो है क्या, वो क्या समझ पा रहे हैं, क्या एक्चुअली लड़का लड़की के तो बस आकर्षण ही होता है एक दूसरे से। लड़की वो कितनी गुड लुकिंग है, कितनी सुंदर है ना, वो लड़का कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है, वो अच्छा दिखने वाला है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा पैसा घुमाएगा, मेरे को एंजॉय कराएगा, यही सब देख के लड़की को एंजॉय करूंगा, यही सब देख के फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल अट्रैक्शन एक्चुअली, तो शारीरिक आकर्षण, यही बस यही को वो प्यार मानते हैं, फिजिकल लस्ट, है ना, काम अपना बढ़ने लगती है, इसी को हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, प्यार में पड़ गए, ये है ना, यही समझ, यही बस होता है एक्चुअली, फिजिकल अट्रैक्शन ही होता है, उसको प्यार का नाम दे देते हैं, है ना। सोचते हैं हम अपने मन से शादी करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, है ना। मतलब 99% लोग का फिजिकल अट्रैक्शन होता है, 1% लोग का जेन्युइन लव हो सकता है जो बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, और वो शरीर के स्तर पे नहीं, मतलब आत्मा के स्तर पे प्यार करे, है ना, तो वो कम होता है ना। और वही जो ऐसा उसी का सक्सेसफुल होता है, नहीं तो फिर फिजिकल अट्रैक्शन कितना भोग करेंगे दूसरे का, विवाह के बाद फिर खत्म हो जाता है और वो रस, और फिर रस नहीं आएगा, भोग करके थक गए, फिर खींचातानी होगी, अलगाव हो जाएगा फिर, है ना। तो यह होता है एक्चुअली, है ना। तो थोड़ा माता पिता भी विश्वास होना चाहिए, ठीक है वो माता पिता है, और वो मेरे को जन्म दिए, मेरे को बड़ा के, उनको मेरा हित अहित पता है, और माता पिता को भी ऐसा नहीं कि केवल अपने एटीट्यूड में मैं माता पिता हूँ तो फिर मेरे साथ चलना चाहिए, लड़के की भावनाएं मैटर नहीं रखता, है ना, वो भी समझे, दोनों पक्ष समझे, है ना। तो एक प्रॉपर एक सामंजस्य होना चाहिए, है ना। माता पिता बच्चे को समझे, बच्चे भी माता पिता को समझे, बच्चे को माता पिता को पता मेरा बच्चे का नेचर कैसा है, उसको किस प्रकार की पत्नी चाहिए, है ना, वो माता पिता समझे, बच्चे को भी मिलाए, ऐसे करके, है ना। और मैं लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ, है ना, और वो भी मैं वो करता हूँ, ठीक है, प्रमोट, लेकिन मेरा मतलब है कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा ठीक नहीं होता, मतलब कि वो सफल हो गारंटी नहीं है, जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो एक दूसरे के लिए, है ना, मतलब हृदय से प्रेम ना हो, समझ गए, है ना। तो इसके लिए आध्यात्मिक होना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या फिजिकल अट्रैक्शन है, क्या आध्यात्मिक स्तर पर है प्रेम, तब अंतर कर पाएंगे। नहीं तो आप तो बोलेंगे सबको आप बोलेंगे प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, वैलेंटाइन डे, है ना, प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, प्रेम नहीं होता, वो काम होता है ना, काम होता है। ठीक है प्रभु जी, इसलिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, भक्त बन जाओ, भक्त बन जाओ, और भक्त बन के भक्त पति पत्नी का चुनाव करो, लक्ष्य दोनों का एक ही रहेगा, कृष्ण की सेवा, तो ही बच पाएंगे, है ना। और ज्यादा भौतिक स्तर से हम समस्या का सुलझान हो नहीं पाएगा। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैं अपने गांव में देखता हूँ प्रभु जी की ज्यादा करके लड़कियां ही ठगी जाती हैं, तो उनका पति मतलब पिता जो है, पिता के लड़कियां जैसे अबला हैं तो वो पिता माता पिता के सरेंडर हैं, तो वो माता पिता ऐसे लोगों से वो चमक दमक देख के शादी कर देते हैं, फिर बाद में डिवोर्स हो जाता है। तो 2 साल के अंदर मैं देखा मेरे गांव में 5 लोगों का डिवोर्स हो गया, लड़कियों का, वो मतलब पीने खाने वाले पति से उनका शादी हो गया, तो फिर घर में झंझट, मार खाना, ऐसा पूरा स्थिति, तो बाद में सब वापस हो गया, गौना ऐसा करके। तो ऐसा कंडीशन माता पिता समझते नहीं है, मैं ये देखा पूरी, तो लड़के लोगों को चल जाता है, लड़कियों का दिक्कत हो जाता है। ये तो दोनों माता पिता को बहुत समझदार होना चाहिए कि शादी क्या देख के करा रहे हो आप, क्या देख के करा रहे हो, दोनों को समझदार होना चाहिए। केवल लड़के घर देखा, पैसा देखा, बस यही देखे हुए है ना, मतलब बहुत बुद्धि से शादी कराना चाहिए, लड़का की शादी या लड़की की शादी हो, बहुत बुद्धि से, बहुत सोच विचार करना चाहिए, है ना। नहीं तो जीवन खराब होगा, डाइवर्स हो गया तो जिंदगी भर के एक दाग लगता है ना, डाइवर्स हो गया, डाइवर्स हो गया, डाइवर्स हो गया, है ना। ठीक है, तो बहुत सोच विचार करना चाहिए ना, ऐसे आंख मूंद के कोई गुड्डा गुड़िया खेल नहीं है, कोई बकरा बकरी नहीं कह रहा कि बिच रहा है, खरीद लो, कोई मार्केट से उठा लो, ऐसा नहीं, सोचना समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसके लिए सही विचार कौन कर पाएगा, डिसीजन को ही ले पाएगा जो कृष्ण भक्ति है, भक्ति में अच्छे स्तर पर है, वही समझ पाएगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, और कोई प्रश्न? वंडरफुल क्लास प्रभु जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण, प्रणाम। ठीक है, तो फिर हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी, यस प्रभु जी, क्लास तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये
मतलब वैसे तो क्या कहते हैं, जैसे कि किसी पे कैसे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है शादी ब्याह को लेके कि क्या कहते हैं, आएंगे और बात करेंगे और उसके बाद झूठ भी बोल देंगे कि मैं कोई नशा पत्ती नहीं करता, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अपने बारे में बहुत बड़ाई करेंगे और मान लीजिए कभी सामना हुआ तो जान जाएंगे और क्या कहते हैं, फिर उस दिन ऐसा मतलब बहुत नॉर्मली रहेंगे और फिर बीच में वो शादी जब हो जाती है और फिर कुछ क्षण के लिए वो मतलब अपने आप को मतलब अपने ही पुराने रूप में बदल लेते हैं, जैसे कि वो नशा पत्ती करने लगते हैं हर तरीके से, तो मतलब इस तरीके से करने लगते हैं। फिर उसके बाद जो शादी हुई है वो अपनी पत्नी को बहुत परेशान करने लगते हैं ना, तो जैसे परेशान करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका फिर एक ही निवारण है कि उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको मतलब अलग कर दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि या तो फिर आप उसको अपने हिस्सा, जैसे बात पे हुआ था कि हाँ ठीक है वैसे शादी है, अच्छा है, प्रेम व्यवहार है दोनों का, लेकिन फिर बीच में ऐसा ही रुकावट आ जाता है, तो इसके लिए से लोग थोड़ा मतलब क्या कहते हैं तलाक वगैरह ले लेते हैं। तो इसमें माँ बाप की कहाँ से कमी आ जाती है, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि माँ बाप सपोर्ट करते हैं बच्चों को, लेकिन कोई कोई अगर नहीं ना सपोर्ट करते हुए भी कभी कभी ऐसा हो जाता है प्रभु जी। तो इसका कैसे कि भरोसा किया जा सकता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो कैसे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि शादी एक हाँ। अटूट बंधन है, शादी बहुत पवित्र चीज है, क्योंकि भरोसा और विश्वास पे ही सारा मतलब सब कुछ है। लेकिन अगर विश्वास अगर टूट गया, भरोसा टूट गया, तो वो फिर जिंदगी को पूरा सब चला जाता है ना प्रभु जी। तो इसको कैसे मतलब विश्वास किया जाता है, कैसे मतलब समझा जाएगा कि हाँ ये लड़का सही है या ये लड़की सही है, इससे रिश्ता चलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थोड़ा से इस पे प्रकाश डालिए। हमको वैसे पता चलेगा, अपने आप को तो सब दिखाने आते हैं, लड़की या लड़का तो बहुत अच्छा ही दिखाते हैं, कोई अपने कमी को थोड़ी बताएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, है ना। कमी को मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ही कमी का होगा भी तो वो छिपा लेंगे और रहते रहते बाद में पता चलता है अच्छा ऐसा है। वास्तविक नेचर तो बाद में सामने आता है ना, जब रहेंगे साथ में। वो बिल्कुल ठीक बात है ना। तो सबसे सेफ साइड इसका सॉल्यूशन तो यही बोलूंगा कि भक्त से विवाह करो भाई, भक्त से विवाह करो, है ना। भक्त बनो और भक्त से विवाह करो, है ना। कुछ की तो गारंटी मिलती है भक्त के साथ, है ना, कि देखो भाई 16 माला करेगा भक्त और कृष्ण का भक्त है, पूजा करेगा, कृष्ण की सेवा करेगा और 4 नियमों का पालन करेगा, तो इतना करने से जिंदगी में रिलैक्स है। इतना भी करे जीवन सुरक्षित है। फिर ये मांस नहीं खाएगा, जुआ नहीं खेलेगा, कम से कम नशा नहीं करेगा, अवैध संबंध नहीं करेगा, ये 4 चीजें तो गारंटी देती है। कैसा भी भक्त हो, है ना, कैसा भी है, ये 4 चीज गारंटी तो मिल ही जाती है ना भक्त की शादी करने से, है ना। कि कम से कम ये 4 नियमों का पालन करे, दीक्षित भक्त है, 16 माला करेगा, ठीक है, और अपने थोड़ा गुरु की सेवा करेगा, थोड़ा भक्ति करेगा, है ना। तो ये कुछ तो गारंटी मिल ही जाती है। मिनिमम गारंटी तो भक्त से शादी करने में होता ही है, चाहे भक्त लड़का चाहे भक्त लड़की हो। इतना तो सब करेंगे, तो कम से कम इतना भी करे जिंदगी चलाया जाए। बाकी चीज को एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और बाकी क्योंकि भक्ति में है थोड़ा बहुत गड़बड़ियां हैं, कुछ कमी है, थोड़ा स्वभाव टेढ़ापन, थोड़ा गुस्सापन, जैसा भी है, एडजस्टिंग ना करना, है ना, तो वो सब भक्ति करते रहने से धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है। ऑटोमेटिक कुछ सालों में देखेंगे भक्त बहुत अच्छा निखर के आ गया, सामने आ गया, कुछ सालों में बहुत माल का भक्त बन गया, है ना। तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि भक्त से ही शादी करिए, भक्त लड़का हो भक्त लड़की हो, उससे शादी करिए, है ना। एक भी भक्त हो तो भी चल जाएगा। सपोज एक भक्त है बढ़िया, उससे नॉन डिवोटी है तो भी, मतलब दूसरे लेवल बता रहा हूँ, तो भी चलेगा। दूसरा अपनी भक्ति से उठा देगा उसको, है ना, वो दूसरा उसको भक्ति से अपने उठा देगा, है ना। तो ये भी है। नॉन डिवोटी में कोई शादी करना, दोनों अभक्त है और जान पहचान भी नहीं, मतलब ऊपर ऊपर देख ले तो एक रिस्क होता है। तो इसको मैं शादी को बहुत ज्यादा बिल्कुल प्रमोट मैं करता नहीं हूँ, है ना। कि नॉन डिवोटी से शादी कर लो एकदम, है ना, नॉन डिवोटी दोनों। तो प्रयास करो कि भक्त में ही हो शादी हो, भक्त में शादी हो, भक्त में शादी हो। और नॉन डिवोटी में शादी करना, इसको मैं यही बोलूंगा कि आपके भाग्य पे निर्भर करेगा। आपका भाग्य तुरंत खेलेगा, है ना, भाग्य खेलेगा। आपके कर्म कैसे, भाग्य कैसा, आपको कैसा पति या पत्नी मिले, तुरंत भाग्य आ जाएगा सामने, है ना। अच्छा भाग्य को तो अच्छा पति पत्नी भी मिल सकता है, ठीक रहेगा, चलेगा जीवन। खराब भाग्य रहे तो खराब पति पत्नी मिल सकता है ना। तो भाग्य के ऊपर अब इसका होगा फिर। और जहां तक आपने बोला कि बहुत माता पिता गलती नहीं, उन्होंने तो अच्छा लेके कराया था, बाद में ऐसा हो गया, ठीक है, तो यही समझिए वो लड़का लड़की का भाग्य था ऐसा, है ना, ऐसा पति पत्नी मिला। तो उसके लिए यही बोलूंगा, तलाक लेने को हमारे शास्त्र बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं करते,
तलाक ले लिया, दूसरा पति शादी किया, क्या पता कि दूसरा पति या पत्नी अच्छा ही होगा, वो भी खराब हो सकता है, या वो हो सकता है अच्छा भी हो सकता है। आपके भाग्य में कुछ समय खराब पति था, अभी भाग्य थोड़ा अच्छा भाग्य आ गया, अच्छा पति भी मिल सकता, पत्नी मिल सकती है। अब ये कर्मियों के लिए तो देखिए भाग्य का लेखा जोखा काम करता है, उसमें कृष्ण भगवान थोड़ा भी अपना दिमाग लगाएंगे नहीं, इंटरफेयर करेंगे नहीं। आप कर्मी हैं, भक्त नहीं है, कृष्ण से कुछ मतलब नहीं है आपको। आप अपना देखो, आपका भाग्य देखे जाने, है ना। आपको अच्छा बुरा कर्म भाग्य के हिसाब मिलेगा, अच्छा पत्नी बुरा पत्नी भाग्य के हिसाब से मिल जाएगा। कृष्ण से क्या मतलब है, आप कृष्ण से पूछ नहीं रहे हो, कृष्ण से पूछने वाले आपको भला फिर, है ना। तो यही इसमें दो बातें बोलूंगा कि सबसे पहली बात है कि पहले तो भाग्य को मान लो कि मेरा भाग्य था, ऐसा पति पत्नी मिला। अब अभी मेरा सजेशन क्या रहेगा, तलाक लेने को प्रमोट नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा तलाक ले लो तो मैं शास्त्र को विरुद्ध बोल दूंगा, तो ऐसा है, तलाक लेने को नहीं बोलूंगा। बोलूंगा कि अगर अच्छा मिला तो अच्छे से जीवन चलाओ, ठीक है। अगर खराब मिल गया पति पत्नी तो उसके साथ एडजस्ट करो, है ना। सहन करो, सेवा करते रहो, विनम्र रहो, सेवा करते रहो, प्रेम करते रहो। तो कितने समय तक, कई सालों तक, 4 साल 5 साल 10 साल का समय दीजिए, 100 और निस्वार्थ सेवा करते रहिए, प्रेम करते रहिए, गारंटी है कि वो सुधरेगा, बिल्कुल हृदय सुधरेगा। लेकिन इतना बड़ा सहन शक्ति है किसके पास आजकल, है ना। तो यही है। और ओवरऑल हम भक्त होने के नाते अगर हमारे से कोई जुड़ा हुआ है ना, तो लड़का लड़की उसका हम भक्त बनाए, हम उसको प्रचार कर कैसे भक्त बने। जैसे हम माला करने लगते हैं ना, तुरंत हमारा भाग्य बदलने लगता है, हम कृष्ण भगवान के उसमें आते हैं, संरक्षण में आ जाते हैं, है ना। और माला करने के प्रभाव से पति या पत्नी को टेढ़ा मेढ़ा भी चल रहा हो ना, कृष्ण उसको लाइन में लाते हैं। फिर अरे मेरा भक्त है और इसके साथ ये छेड़खानी कर रहा है, तो इसको तो मैं सुधार दूंगा। एक पति या पत्नी भक्त है, माला कर रहा है, गुरु के आश्रम में है ना, कृष्ण के आश्रम में है, कृष्ण उसके पति या पत्नी को जो खराब है उसको समय देखेंगे, सुधार देंगे, बिल्कुल सुधार देंगे, वो सुधर जाएगा, वो बिल्कुल सुधर। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पूरे दुनिया की जिम्मेदारी तो नहीं ले पाएंगे, कि वो हमारे साथ चलने वाले भी नहीं, कृष्ण भक्त बनने वाले भी नहीं, लेकिन जो लोग हमारे परिधि में आते हैं, थोड़ा बहुत हमारे कांटेक्ट में हैं, उनको हम किसी भी तरह से कृष्ण भक्त बना दे, कृष्ण भक्त बना दे, उनका काम बन जाएगा, है ना। ठीक है माता जी, आगे फिर कृष्ण संभाल लेंगे, उन्हें हम कैसे करके कृष्ण की भक्ति में ले आए, आगे कृष्ण देख लेंगे। उसकी जो खराब पति पत्नी है उसको तो कृष्ण ठीक करेंगे, क्योंकि उनको अपने भक्त को जीवन को अच्छा चलाना है। कृष्ण ने भक्त को दुखी नहीं दे सकते हैं, है ना। तो खराब पति या पत्नी को कृष्ण सुधारेंगे, है ना, सही कर देंगे हृदय से, उसको कुछ सालों में एकदम बढ़िया बन जाएगा वो, है ना। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, जो कृष्ण को संतुष्ट करता है वो उससे पूरा संसार संतुष्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक पति पत्नी बहुत अच्छे बन जाएंगे उसके लिए। ये सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, है ना, शास्त्रों से। ठीक है माता जी, ये करना चाहिए। अब आप कृष्ण को हटा के सोचेंगे और कोई उपाय कर लूं तो कारगर होगा नहीं, उपाय सही साबित होगा नहीं। ठीक है, वो तो आपको फोड़ा हुआ है, आपके खून की खराबी है, ऊपर से मरहम लगा रहे हैं, वो फोड़ा कुछ समय के सही है, फिर से फोड़ा निकल के आएगा। तो जड़ से याद करिए, खून की सफाई करिए, कृष्ण भक्ति में लेके आइए, फिर कृष्ण काम करने दीजिए। ठीक है माता जी, कृष्ण का काम आप मत करिए, कृष्ण को उनका काम करने दीजिए। वो परमात्मा है, वह परम नियंत्रक है, उनको चीजों को नियंत्रित करने दीजिए, सारी घटनाओं को वो नियंत्रित कर सकते हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों के कारण है, उन कंट्रोलर है, परम नियंता है, उनको नियंत्रित करने दीजिए, है ना। वो सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना। वह हमें करे, हम कृष्ण भक्ति में लेके आए। ठीक है माता जी, यह करें। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी कुछ तो समस्या ऐसा हो जाता है ना कि जैसे कि ऐसे मतलब रिश्ते में मतलब ऐसे हो जाता है कि कुछ तो दहेज को लेके हो जाता है। हाँ, कि कुछ लोग लालची होते हैं, तो जैसे सोचते हैं कि अब शादी हो गई है और लड़की भी आ गई है, अब तो रिश्ता फंस गया तो कुछ होगा नहीं, तब तो इसको मतलब ऐठ के इसका मतलब ले लेते हैं, है ना। कुछ तो दहेज को लेके मतलब लोग प्रताड़ित करते हैं लड़की को, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो हमको मांगने की क्या जरूरत है। कोई हम भिखारी थोड़ी नहीं है कि हम दूसरों के धन पे हम अपना जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि हमको जो कृष्ण दिए हैं, जो भगवान ने दिया है, उसी में हमको संतुष्ट रहना चाहिए, है ना प्रभु जी। लोग में थोड़ा होता है, 1-2 साल उग्र रहते हैं ससुराल वाले, 2 बहुत उड़ के 3 साल जाएगा, 3 साल के बाद ये भी निकल जाएगा,
3 साल के बाद कोई नहीं पूछने वाला है ना, ठीक हो जाएगा सब, है ना। तो थोड़ा सहन कर लो, जितना जितना कैपेसिटी हो दीजिए। उसके बाद फिर उनके आगे ससुराल वाले हैं, आपकी लड़की के हस्बैंड है, लड़की घर वाले, झुक जाइए। लड़की वाले झुकना पड़ता, झुक जाइए कि देखिए हमारे पास इतना ही है, बाकी हम जो भी हमारे होगा हम बेटी के लिए जीवन भर करते ही रहेंगे, है ना। झुक जाइए, 2 से 3 साल पर ठंडा हो जाएगा मैटर, है ना, ठंडा पड़ जाएगा, है ना, ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। और भक्ति और बनाइए। भक्त 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 लड़का या भक्त लड़की दहेज का कुछ मैटर रहता नहीं है ना, वो बस भक्ति 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 देख के विवाह करते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन क्या है? भक्ति है। सारी समस्या का एक सॉल्यूशन कृष्ण का भक्ति, बस। सारी रामबाड़ी इलाज, भक्ति करो भक्त बनाओ, भक्ति करो भक्त बनाओ, भक्ति करो। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म महिला यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अपना जीवन सार्थक करो, यानी भक्त बनो और भक्त बनाओ। खुद लड़की भक्त बने, ससुराल वालों को भक्त बनाए, है ना। और ऑटोमेटिक ससुराल में लड़की जाएगी, मंगला आरती करेगी, 16 माला जप करेगी, वैष्णो तिलक लगाएगी, कंठी माला पहनेगी, कृष्ण प्रसाद बना के खिलाएगी, कृष्ण की पूजा आराधना करेगी। ऑटोमेटिक धीरे 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 प्रसाद खाने से, जब नाम जब सुनने से, आरती वारती से भक्त बनने लगेंगे कुछ सालों में। मेहनत करना पड़ेगा लड़की को स्टार्टिंग में, है ना। लड़का भक्त है, लड़की भक्त नहीं, तो लड़का को मेहनत करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। भक्ति इलाज है, जड़ से समस्या का इलाज भक्ति है, और कुछ इलाज नहीं है। नाथा परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, और कोई उपाय दिखता नहीं है ना। ठीक है माता जी, जय कृष्ण। प्रभु जी प्रभु जी बहुत सुंदर। और प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु जी, कि जैसे आप अभी बता रहे थे पति पत्नी के प्रेम के लिए, तो जैसे कि लड़की तो चुप पराई होती है, क्योंकि वो शादी हो जाती है तो वो अपना सारा मतलब सब कुछ छोड़ के वो पति के सहारे आ जाती है। और कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि मैं अपने पति अपने परिवार से प्रेम न करूं, सब लोग यही चाहते हैं, और कि हाँ मैं खूब प्रेम करूं और सबको खुश रखने के प्रयास करूं। लेकिन फिर भी में मतलब इतना मतलब आ जाता है कि लड़की न बहुत चाहते हुए भी वो प्रेम नहीं पा पाती है जिसकी वो हकदार रहती है, कि जो परिवार से प्रेम मिले, पति से सम्मान मिले, इज्जत मिले, कि हाँ हमारे पति हमको मतलब अपने से अपने घर में हमको सम्मान दिला रहे हैं, इज्जत दिला रहे हैं। क्योंकि पत्नी को क्या चाहिए, बस उससे थोड़ी से प्रेम से उससे बात कर लो और थोड़ा से उसका मतलब समझ लो कि वो पत्नी चाहती क्या है, वो मेरी बहू क्या चाहती है मुझसे। तो बस इतना से, सिर्फ इतने के लिए मतलब बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं रिश्ते में, चाहे पति पत्नी हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब इतने से, सिर्फ प्रेम से बोलने से, जो कि मतलब भगवान ने ये सिखाते हैं और गुरु भी सिखाते हैं, सब लोग ये बताते हैं कि संसार में प्रेम है तो सब कुछ है। अप्रेम से एक दूसरे को मतलब क्या कहते हैं किया जा सकता है, प्रेम से अपने बस में किया जा सकता है। लेकिन लड़की बहुत चाहते हुए प्रेम करना चाहती है, लेकिन उससे भी यही प्रॉब्लम आ जाती है कि जो आपको करना है कर लीजिए, आपको मेरे घर में आपकी कोई जगह नहीं है, आप मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो, आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। तो ऐसा क्यों कहते हैं प्रभु जी? क्योंकि आज जो शादी हो गई है, वो आप बच्चे हो गए हैं, तो क्या उसका कोई हक नहीं है अपने घर पे, अपने पति पे, अपने परिवार पे? तो सिर्फ वो इतना ही चाहती है कि हाँ हमको थोड़ा सा प्रेम मिले, थोड़ा सी इज्जत मिले, बस। तो प्रभु जी ऐसा कैसे? बहुत अच्छा बोला। अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है आपका, सुंदर प्रश्न है। मैं बोलूंगा कि इतना भी लड़की ना चाहे, इतना भी लड़की ना। प्रेम मतलब देना देना देना, पाने की इच्छा जीरो। कुछ भी पाने की इच्छा करो मत, देते रहो देते रहो। टॉर्चर करे सह लो, है ना, गाली गलौज करे सह लो, मार दे पिटाई कर दे सह लो, है ना। प्रेम करो, सेवा करती रहो, सेवा करते, कब तक करते रहो बस, है ना, करते रहो। ये बहुत बड़ी बात है सहन शक्ति, ऐसा है ना। करते रहो करते रहो करते रहो, कभी ना कभी तो हृदय पिघलेगा पति का, कभी न कभी। ये आप चाहो, आपको सुखी रहना, अब इच्छा मत करो, आप अपना धर्म मान करो। मेरा पति है और मैं पत्नी हूँ, उसकी सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा बच्चों को सेवा करना मेरा धर्म है, सास ससुर है वो मेरे माता पिता के समान है, उनका सेवा करना धर्म है। बस करते रहो, पाने की इच्छा करो मत, है ना। आप यही बोल रहे हैं ना कि थोड़ा हम सब कुछ करेंगे बस थोड़ा हमारी भावना को समझ ले, थोड़ा सा मेरे को प्रेम कर ले। इतना भी मत चाहो आप, इतना भी मत चाहो। जब जीवन ही दे दिया, समर्पित कर दिया, अपना पति को समर्पित कर दिया, पति के घर वालों को, अपने बच्चों को, इतना भी मत चाहो। इतना भी इच्छा निकाल दो, इतना भी इच्छा निकाल दो, तुरंत आप संतुष्ट हो जाएंगे। इतना भी इच्छा निकाल दो,
कठिन है ये चीज निकालना इतना अच्छा है। हम सब कुछ करेंगे, थोड़ा हमको भी सुन ले, थोड़ा हमें भी समझे, हमारी भावना को थोड़ा हमको प्यार कर ले। इतना भी मत मानो, इतना भी मत चाहो, इतना भी मत चाहो, इतना भी मत चाहो, है ना। कुछ मत चाहो, बस दो, बस दो। कुछ भी कर दे मेरे साथ, मैं तो प्रेम नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी कर दे मेरे साथ, मैं मेरी सेवा नहीं रोकूंगी। कुछ भी कर दे मेरे साथ, है ना। इतनी ये लेवल का पत्नी वो होना चाहिए, है ना। अगर पति घर वाले ऐसे हैं तो ये वो भी अपना लेवल ऐसा बना दे, अपने को ऊपर उठाया है, अपने को ऊपर उठाया। मैं कुछ भी उम्मीद नहीं करूंगी, कुछ भी उम्मीद नहीं करूंगी, वो तुरंत संतुष्ट हो जाएगी, है ना। और अपना काम करके खुश भी रहेगी, ये लेवल। हाँ, दूसरी तरफ उनका पक्ष कि ऑब्वियस पति को अपनी पत्नी को समझना चाहिए, उससे पूछना चाहिए तुम खुश तो हो ना, वो कोई तकलीफ तो नहीं है ना, अब तुमको मेरे घर वालों को कोई तकलीफ तो नहीं है ना। तुम अपनी मन की बात को बोलो। पता है, सुनने से ही ना आधा समस्या समाधान हो जाता है। कोई हम दुख में है और बस हमारा पति हमको सुन ले, बस सुन ले, तो पति को सुनना चाहिए, समय निकाले। अच्छा तुम बताओ, अपनी मन की बात बताओ, तुम बताओ, तुम बोलो। तो हाँ 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 हाँ, जब कोई बोलता रहे ना, अब सुनो, मन लगा सुनना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और क्या हुआ, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ और 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 हाँ 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 और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण विश्वास रखो। ज्यादा कुछ नहीं बोलना होता, इतना ही बोलना होता है बस। वो घंटा भर बोलता रहे ना, 2 घंटा, आपको हाँ हाँ बोलना, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ सब अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, कृष्ण सब देख लेंगे। इतना ही बोलना होता है ना। वो पूरा कहानी सुना दे अपना। अब हाँ हाँ बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। उसका भड़ास निकालने दो, निकाल दो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना बोलने से ना एकदम खाली हो जाएगा और अपनी समस्या का समाधान ही बता देगा। मैं यही चाहती हूँ, हाँ ठीक है तो कर लो, यही करना चाहिए। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आपकी भी सही है कि पति लोग सुनते नहीं है, घर वाले सुनते नहीं है। तो ये पति की तरफ से भी घर होता होना चाहिए कि वो बेचारी को सुने, थोड़ा सुने। वो बोलना चाहती है, वो दुख में है ना, सुनना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं पत्नी के लिए बोलूंगा, इतना भी इच्छा ना करे ना, ठीक है मुझे कोई ना सुने तो कृष्ण को जाके बोल दे, ये भगवान कृष्ण जिससे बोलना चाहिए उसे तो बोलते नहीं है। हमारी उम्मीद हम गलत लोगों से रखते हैं कि पति सुनेगा मेरा, मेरा घर वाले सुनेंगे, सास ससुर सुनेंगे, बच्चे सुनेंगे। अरे क्यों उम्मीद लगाते हो? उम्मीद जहाँ जहाँ लगाना चाहिए वहां लगाओ ना, उम्मीद लगाओ, कृष्ण से लगाओ। कृष्ण सुनने के लिए तैयार है, कृष्ण सुनने के लिए तैयार है। कृष्ण बोले, कृष्ण देखो, कृष्ण मैं इतनी दुखी हो गई हूँ, कृष्ण देखो, वो राधा रानी देखो, है ना, और गौरनिताई देखो, गुरु महाराज देख लीजिए, प्रभुपाद जी देख लीजिए क्या क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, देख लीजिए ना, मेरे को तो आपका ही सहारा। ऐसे बोलिए ना उन लोग को, है ना, मैं क्या करूं, है ना। ऐसे बातें करिए, घंटों घंटों बातें करिए, घंटों घंटों कृष्ण सुनेंगे, प्रभुपाद सुनिए, गुरु सुनेंगे, उनसे बोलिए, उनसे उम्मीद लगाइए, उनसे उम्मीद लगाइए। हम उम्मीद ही गलत जगह लगाते हैं है ना। तो जहाँ लगाना चाहिए, जो हमको सुनने के लिए दिन रात बैठा है, वेटिंग कर रहा है कि ये आता ही नहीं मेरे से, कृष्ण मोहन परेशान है, द्रौपदी सबको बोलती है, मेरे को बोलती ही नहीं है। मैं तुरंत खड़ा हूँ सहायता करने के लिए, बोले तो सही, एक बार बोले तो सही, बोलती ही नहीं है, कैसे जाऊं। रुक्मणी महारानी बोलती जाइए, बोले नहीं जाऊंगा, ये बुलाती नहीं मेरे को। तो कृष्ण भी वेट करते रहते, बोले तो सही, हम बोलते ही नहीं है। हम सोचते मैं पति से बोलूंगी, मेरा पति सुनता नहीं है, पति प्रेम नहीं करता। कृष्ण तो प्यार भी करते हैं, सुनने के लिए भी तैयार है, हम बोले तो सही। हमारे राधा रानी, प्रभुपाद, गुरु महाराज, गौरनिताई सुनने के लिए तैयार है, हम बोले तो सही। वो प्यार भी करते हैं हमसे बहुत, हम उनके प्यार को समझे तो सही। हमारी गलती है, हम गलत जगह प्यार स्थापित करना चाहते हैं, गलत लोगों से उम्मीद रख रहे हैं, है ना। तो प्रेम सही जगह स्थापित करें, उम्मीद सही जगह स्थापित करें, फिर काम बनेगा, नहीं तो हम दुख बढ़ाते रहेंगे अपना। ठीक है माता जी, समझ में आया? यस प्रभु जी, समझ में आया, बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी समस्या है, जैसे कहते हैं कि हम अगर कृष्ण भक्त हैं तो हमको सिर्फ ये करना है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जी 8 श्लोक छोड़ के गए हैं, तो उसमें से हमको ये वाला श्लोक बहुत अच्छा लगता है, त्रिड़ादपि सुनिचे, मतलब ये वाला श्लोक बहुत अच्छा लगता है। और इसके उद्देश्य से कि सिर्फ हमको यही काम करना है कि हमको प्रेम करना है, प्रेम देना है, प्रेम देना है। लेकिन बहुत ये समस्या जाती है कि जैसे उसको समझना तो चाहिए ना, कि हाँ मतलब अगर ये मतलब अगर कर रही है तो इसका ये समस्या ये हटा दीजिए मन से। वो नहीं समझेगा, आपको जिंदगी में नहीं समझेगा, वो आपको जिंदगी में प्रेम नहीं करेगा। ये मन में ये निकाल दीजिए, है ना।
मन में निकाल दीजिए, वो कभी नहीं समझेगा। आप उसको समझिए, आप ये समझिए कि वो आपको कभी नहीं समझेगा। आप ये समझ जाइए, आप ये समझ जाइए कि वो आपको कभी जिंदगी में नहीं समझेगा। आप ये समझ जाइए कि वो आपको कभी जिंदगी में प्रेम नहीं करेगा, है ना। आप समझ जाइए, है ना। आप उम्मीद हटा दीजिए उससे, ये बात का आप समझ जाइए। आप क्यों नहीं समझ रही हैं, ये बात समझ रही हैं। आपको समझना है कि वो आपको कभी नहीं समझने वाला। आपको समझना है कि वो आपको कभी प्रेम नहीं करने वाला। आप फिर भी उसकी सेवा करिए, आप फिर भी उसको प्रेम करिए। ये सच्चा प्रेम है। आप क्यों बदले में चाहती हैं कुछ? मत चाहिए ना, मत चाहिए। बिना चाहे, बिना निस्वार्थ प्रेम करिए, निस्वार्थ सेवा करिए। ये भी हटा दीजिए। नहीं चाहिए मुझे उसका समझ, नहीं चाहिए उसका मुझे प्यार। मैं प्यार करूंगी, मैं समझूंगी उसको। वो मुझे नहीं समझ रहा है, मैं उसको समझूंगी। मैं उसके लिए फिर भी समर्पित रहूंगी, है ना। रावण दुष्ट था, वो कभी मंदोदरी को नहीं समझा, ना प्यार किया। मंदोदरी लेकिन पूरी समर्पित रही, उसने रावण को समझा और आखिरी समय तक प्यार भी किया। उसके सामने सीता को लेके आया था, उसके साथ इतना ऐसा ऑफ करता था, लेकिन फिर भी मंदोदरी ने अपना धर्म तो नहीं छोड़ा। इसलिए मंदोदरी भी सती कहलाती है। समझिए, तो मंदोदरी जैसा बनिए। पति रावण था, मंदोदरी बन जाइए। समझ गए माता जी। वो मंदोदरी फिर भी ठीक थी, सुखी थी फिर, है ना। ऐसा करना चाहिए, है ना। तो बहुत उदाहरण है शास्त्रों में हमारे, है ना। लेकिन हम जब प्रैक्टिकल उतारते हैं ना, हमारे बहुत कठिनाई होती है उतारने के लिए प्रैक्टिकल, है ना। हाँ, ठीक है। यस यस, कृष्णानंदिनी माता जी, आपके क्या प्रश्न थे? हरे कृष्णा प्रभु, चैट में डाला था मैंने प्रभु। अच्छा, एक मिनट में वो देखा। आपने एक लाइन बोली थी। हाँ अच्छा, हाँ समझ गया। आचार्य ईश्वरपुरी है वो। ईश्वरपुरी जी ने चैतन्य महाप्रभु को वो क्या किए, है ना। यस, क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि तुम मूर्ख हो, है ना। तुम मूर्ख हो, बुद्धिहीन हो, और तुम वैदिक शास्त्रों को अध्ययन नहीं कर सकते। तो तुम क्या करो, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो और नृत्य करो। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने आदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, गुरु मोरे मूर्ख देखी करी शासन। गुरु मेरे को मूर्ख देखा और मेरे को शासन किया, है ना। मेरे को बोला, आदेश दिया, तुम ये करो, है ना। तुमसे ज्यादा वेद को पढ़ाई होगा नहीं। तुम केवल नाम जप करो, नाम कीर्तन करो और नाचो भक्तों के साथ में। चैतन्य महाप्रभु ने जीवन भर यही किया, है ना। ये बोल रहा था माता जी, ठीक है। जी प्रभु ओके। जी। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Yes. प्रभु जी, जो जोड़ों का बात कर रहे थे, कपल जोड़े, वो हस्बैंड वाइफ मतलब, तो उसमें अगर एक भक्त है तो इसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है प्रभु जी कि अगर वो उसका भक्ति स्ट्रांग नहीं है तो वो अभक्त उसको अपनी धारा में बहा ले जाएगा। ऐसा इसका रिस्क रहता है प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अब कभी कभी हम भक्त नहीं है, हम लोग कभी कभी सामने वाला भक्त नहीं है, हमारा भी भक्ति कम चलाऊ चलता है, उसको देखते हुए हम और कम चलाऊ हो जाते हैं। तब जहाँ तब भक्ति में जब कमजोरी आने लगी तब धीरे धीरे वो अपने चपेट में ले लेता है सामने वाला व्यक्ति। तो ये रिस्क रहता है प्रभु जी। एकदम सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट बात बोला। अगर हम स्ट्रांग भक्त नहीं है ना, पत्नी अगर ज्यादा स्ट्रांग भौतिकवादी है ना, हमको पूरा अपने जैसा बना देगी, गिरा देगी भक्ति से नीचे हमें, है ना। तो इसलिए सबसे सावधानी तो यही बोलता हूँ कि भक्त लड़का से ही या भक्त लड़की से ही विवाह करो, है ना। और स्ट्रांग अपने से स्ट्रांग ढूंढना चाहिए। एक को तो स्ट्रांग रहना चाहिए, दोनों में, दोनों स्ट्रांग तो अच्छा चलेगा। एक पत्नी या पति को स्ट्रांग रहना, ताकि दूसरा कमजोर है तो उसको देख के आगे बढ़े, वो नीचे खींच के ना लेके आए उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस प्रभु, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय।